हेलो। गुड इवनिंग एवरीवन। आवाज सबको क्लियर है? यस सर। गुड इवनिंग। चलिए, तो काफी टाइम बाद आप क्लासेस आपकी मैं रेगुलर ही लूंगा, ठीक है। वैसे तो अभी पेपर 4 जून को है, लेकिन आप ले लूंगा आपकी क्लासेस में, ठीक है। तो आई थिंक सर ने आपको बेसिक क्वाड्रेटिक का बता दिया था, ठीक है। तो आज की यस क्लास में सर। सारे तरह की जितनी भी थ्योरी अब तक आपने जो पढ़ी है इस पूरे चैप्टर की, उन सबके मिक्स प्रॉब्लम अपन करेंगे, ताकि आपको ये चैप्टर वापस रिवाइज भी हो जाएगा और आपको एक आइडिया भी लग जाएगा जेई में किस तरह के क्वेश्चन इस चैप्टर से आते हैं। इस चैप्टर में एडवांस का हाई हाई वेटेज चैप्टर है ये। मेंस में तो एक आधा क्वेश्चन आएगा ही सही इसमें, लेकिन एडवांस में 2 क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। तो काफी अच्छा चैप्टर है, और इसके बाद जब हम आगे जाके जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे और उसमें भी इसका यूज होगा, और जो बेसिक थ्योरी है वो बाकी आगे आने वाले 12th के हर चैप्टर में यूज होगी, ठीक है। तो इस चैप्टर को ध्यान से समझना। अच्छा, एक चीज और, आज की क्लास में थोड़े अपन ज्यादा प्रैक्टिस प्रॉब्लम करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा फास्ट चलेंगे, और आपको क्या करना है, क्वेश्चन को पढ़ना है, उसको अप्रोच सोचना है, फिर मैं आपको उसका डिस्कशन आपके साथ करूंगा, समझते हुए हम आगे बढ़ेंगे। फिर घर जाके जैसे ये आज की क्लास खत्म होगी, घर जाके आपको इन्हीं क्वेश्चंस को वापस से रिपीट करना है। तो हम ट्राई करेंगे मैक्सिमम जितने प्रॉब्लम हो सकते हैं, फिर जो प्रॉब्लम रह जाएंगे वो आप घर पे फिर खुद से ट्राई करना। बाकी अपन थोड़ा सा आज क्या करेंगे, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक पूरी थ्योरी को इस आज की क्लास में कवर कर लेंगे, ठीक है। मतलब एक तरह का आपका ये रिवीजन हो जाएगा, इसमें सारे जेई के प्रॉब्लम्स भी आ जाएंगे, पूरा चैप्टर भी रिवाइज हो जाएगा। इसलिए थोड़ा सा आप कंसंट्रेट होकर बैठना, कोशिश करना एक बार में ही सीख जाओ, ठीक है। इसलिए ऐसा नहीं कि मैं समझा रहा हूँ और आपका ध्यान इधर उधर है, फिर आप बोलो वापस रिपीट करना है, ठीक है। तो आप कोशिश करना कंसंट्रेट होकर बैठो, अच्छे से इसको सीखो, ताकि में चीजों को समझ सके। और जितना ज्यादा आप अच्छे से सीखोगे उतना ज्यादा प्रॉब्लम आज कवर कर पाएंगे, ठीक है। इसलिए ध्यान से समझना। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आज मैंने लिए आपके लिए। बस अगर इस क्वेश्चन को भी आप समझ के घर पे जाके वापस रिपीट कर लोगे तो चैप्टर बहुत अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगा आपका। इसके बाद आप भले मॉड्यूल वॉड्यूल सॉल्व कर लेना, ठीक है। इस बार टेस्ट भी दिया होगा आपने, क्या हुए थे क्वेश्चन उसमें क्वाड्रेटिक के? अच्छे क्वेश्चन थे सर। मॉड्यूल कहाँ पे, मतलब ग्रुप पे आपने वो नहीं है? ठीक है, मैं वापस एक बार और भेज दूंगा मॉड्यूल आपको क्वाड्रेटिक की। ये आज की प्रैक्टिस क्लास के बाद आप वापस एक बार मॉड्यूल अटेम्प्ट करोगे तो आपको और ज्यादा अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी। लेकिन आज का लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम क्वेश्चंस करने वाले काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, सारे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। तो आपको क्वेश्चन पढ़ना है, समझना है, फिर मैं इसको करने का तरीका सिखाऊंगा आपको, ठीक है। मेन आपको आज सीखना है ये। अगर प्रॉब्लम्स का वेराइटी आपने समझ ली, इसके बाद आपको घर के लिए प्रैक्टिस के लिए मैं अलग से क्वेश्चन दे दूंगा, ठीक है। तो आज की लेक्चर में आप बस क्वेश्चन को पढ़ना, गिवन डेटा को समझना, और उसको करने का जो तरीका मैं आपको सिखाऊंगा उसको ध्यान से समझना, ठीक है। फिर ये समझने के बाद घर पे रिपीट करोगे, फिर आप जब प्रैक्टिस प्रॉब्लम करोगे तो अपने आप आपके सारे जेई के प्रॉब्लम हो जाएंगे। करें स्टार्ट? सर जी। हाँ, मजा आएगा आपकी क्लास में सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपन। कंसंट्रेट होकर बैठना, सब थोड़ा फास्ट भी चलेंगे तो इसलिए फास्ट करना थोड़ा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन ये रहा, देखो ध्यान से। तो यहाँ पे क्वेश्चन मैं आपके लिए रिपीट कर देता हूं कि क्वेश्चन में हमको बोला गया है, ध्यान से पढ़ना। गिवन दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। तो अगर ये कोई इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक बाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये अगर इसका फैक्टर है, ये इसका क्या है, फैक्टर है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। तो आपको बचपन में आपने एक थ्योरम पढ़ी थी क्लास 9th में, फैक्टर थ्योरम। क्या पढ़ी थी? फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम का मतलब क्या होता था कि जैसे मान लो कोई पॉलिनोमियल है पीएक्स, कोई पॉलिनोमियल क्या है पीएक्स, और इसका कोई फैक्टर है एक्स माइनस ए। इसका कोई फैक्टर क्या है, एक्स माइनस ए। तो इसमें एक्स की जगह ए रखने पे आंसर क्या आएगा? 0। 0 आएगा। वेरी गुड। अगर एक्स माइनस ए इसका फैक्टर है, मतलब देखो पी ऑफ ए का मतलब क्या होता है, उसका रिमाइंडर। पी ऑफ ए मतलब क्या होता है, रिमाइंडर होता था। और अगर कोई चीज किसी का फैक्टर होती है तो रिमाइंडर, उसको उससे डिवाइड करने पे रिमाइंडर कितना आता है? 0। मतलब पी ऑफ ए कितना आएगा? 0 आएगा, हाँ या ना? जैसे अगर मैं बात करूं फॉर एग्जाम्पल 12 के फैक्टर्स क्या क्या हो जाएंगे बताओ? 2 इंटू 6, 2, 3, 6, 4, हाँ है ना? 12, 1, ये क्या है? सबके 12 के फैक्टर है, हाँ है ना? अगर इन सारे नंबर को हम 12 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा? इन सब, अगर मान लो इन सबको मैंने 12 से मतलब इन सबको 12 को इन सबसे डिवाइड किया, मान लो 12 को इन सबसे डिवाइड किया, तो उस केस में रिमाइंडर कितना आएगा? 0। 0 आएगा, ठीक है। तो रिमाइंडर कितना आएगा? 0। सेम फैक्टर थ्योरम भी ऐसी होती है। अगर कोई चीज किसी का फैक्टर है तो उसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। अगर ये इसका फैक्टर है तो इसका रिमाइंडर कितना आएगा? 0। मतलब पी ऑफ ए क्या हो जाएगा? 0। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया, ये इसका फैक्टर है, ये क्या है? इसका फैक्टर। तो पहले इसके फैक्टर बना लेते हैं। जो मतलब जो इसके फैक्टर होंगे वो इसके भी फैक्टर होंगे, हाँ है ना? मतलब ये अगर इसका फैक्टर है तो इसके जो फैक्टर होंगे उसके भी ये फैक्टर होंगे। तो यहाँ पे जो क्वाड्रेटिक गिवन है उसके अगर फैक्टर बनाए तो बताओ क्या फैक्टर होंगे इसके? सर 3 और 2 साइन। वेरी गुड। 3 और 2, तो -6 बनाना है तो प्लस का 3 माइनस का 2, हाँ है ना?
स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म अप्लाई कर देंगे तो दो फैक्टर क्या क्या बनेंगे, x+3 और x-2। क्या है, सबको समझ में आता है? यस सर। ठीक है, तो x+3 और x-2 अगर इसके फैक्टर हैं तो मान लो इसको मैंने px बोल दिया, इसको क्या बोल दिया मैंने, px। तो बताओ अब यहां से इसके अंदर क्या रखेंगे? इसके इसके अंदर सर 3 और 2 P of -3 P of 2 हाँ, ये यहाँ पे +3 है, +3 है तो क्या रखेंगे यहाँ पे, -3 -3। वेरी गुड। तो इसमें x की जगह -3 रखेंगे तो इसका आंसर 0 आना चाहिए। दूसरा x-2 इसका फैक्टर है तो p के अंदर क्या रखेंगे, +2 2 रखेंगे तो भी आंसर क्या आना चाहिए, 0। अब यहाँ से x की जगह -3 रखने पे 0 करोगे, x की जगह 2 रखने पे 0 करोगे, तो यहाँ से आपके पास दो इक्वेशन आएगी। कितनी आएगी, दो इक्वेशन। a और b में दो इक्वेशन बनेगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल को सॉल्व करना आपको आता है, ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है ना। तो देखो Yes, क्वेश्चन हाँ, क्या ठीक था, है। ये इसका अगर फैक्टर है तो ये अगर इसका फैक्टर है तो इसके दोनों फैक्टर जो होंगे वो भी इसके फैक्टर होंगे। तो इसके दो फैक्टर क्या थे, x+3 और x-2। तो x+3 और x-2 अगर px के फैक्टर है तो p ऑफ -3 और p ऑफ 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 बाय यूजिंग फैक्टर थ्योरम। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये बेसिक एक क्वेश्चन लिया गया था। तो यहाँ पे p x की जगह -3 रखोगे तो 0 से इक्वेट करोगे तो a और b में एक रिलेशन आएगा, x की जगह 2 रखने पे a और b में दूसरा रिलेशन आएगा। उन दोनों को सॉल्व करने पे आंसर क्या आ जाएगा आपका, a और b आ जाएगा। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। यस ओके सर। ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन में मैंने यहाँ लिख रखा है आपके लिए, इसको आप घर पे एक बार ट्राई कर लेना खुद से। ए और बी में दो इक्वेशन आएगी, दोनों को सॉल्व करके ए की वैल्यू 16, बी की वैल्यू 3 आएगी। तो घर पे सॉल्व करके अपना आंसर मैच कर लेना, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 1 था, एक वेराइटी ये थी। नेक्स्ट वेराइटी पढ़ लो इसको एक बार। उसका आंसर हमें निकालना है सर। हाँ, घर पे ट्राई कर लेना वापिस, ये क्लास होने के बाद घर पे। अभी देखो मैं आपको सिखा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ कि कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई करना है। ये अपन मिलके अप्लाई करेंगे, आप भी अपने तरफ से आउटपुट देना, मैं उसको सही तरीका सिखाऊंगा, फिर कैलकुलेशन आप घर पे कर लेना। क्लियर है? जी सर सर, आप कोई दिक्कत कॉन्सेप्ट नहीं। बताओगे सिर्फ? हाँ, मैं अपन कॉन्सेप्ट आपस में डिस्कस करेंगे। अगर इस वेराइटी का क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे कैलकुलेट करना है, आपको भी कॉन्सेप्ट सीखना है। बाकी डिटेल कैलकुलेशन आप घर पे जाके प्रैक्टिस करोगे, इससे क्या होगा कि हम ज्यादा क्वेश्चन कवर कर पाएंगे। अदरवाइज मैं पूरी कैलकुलेशन सीखूंगा तो एक क्लास में ज्यादा क्वेश्चन कवर नहीं होंगे। क्लियर है? यस सर। ठीक है, Yes, तो sir. कैलकुलेशन आप घर पे ट्राई करना, सॉल्यूशन भी ऑलरेडी मैंने दे रखा है तो घर पे मैच कर लेना इसके साथ। चलिए नेक्स्ट, ये वाला पढ़ो ध्यान से, और इसमें क्या तरीका अपनाएंगे बताओ मुझे। सर अल्फा प्लस बीटा कर सकते हैं इसमें? हाँ, पहले क्वेश्चन पढ़ लो सब लोग। इफ दिस इज द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, देन फाइंड इट्स रूट्स। क्या बोला गया है कि ये जो है 1 - p इसका रूट है, इसका रूट है, तो इसके रूट्स बताओ, मतलब x की वैल्यूज बताओ। क्वेश्चन ये है, पढ़ लो सब लोग ध्यान से। सर तो क्या करें इसके अल्फा अंदर, बीटा कर सकते हैं? सर 1 माइनस कर देंगे सर अल्फा के रूट में। अल्फा इंटू बीटा कर वेरी देते गुड। हैं फिर। हाँ, ये देखो दो तरीके हैं। ये अगर इसका रूट है, अगर कोई चीज किसी का रूट होता है तो क्या होता है, उसको सेटिस्फाई करता इसका है। आंसर 1 है। हाँ, यस Yes, सर sir. एक्स की हाँ, जगह x पुट की कर जगह ये देंगे। पुट अप कर देंगे। वेरी गुड, x की जगह हम क्या पुट अप कर देंगे, 1 - p। वेरी नाइस। x की जगह आप 1 - p पुट अप कर सकते हो क्योंकि ये इसका रूट है, तो पूरी इक्वेशन p में कन्वर्ट हो जाएगी। जहां जहां भी x है उसकी जगह क्या रख देंगे, 1 - p। तो जहां जहां भी x है उसकी जगह अगर 1 - p रख दोगे तो ये पूरी के पूरी p में क्वाड्रेटिक बन जाएगी। इसको ओपन करोगे तो क्या बनेगा, p² + 1 - 2p प्लस p - p² + 1 - p इक्वल टू 0। इसको सिंप्लीफाई करोगे, अच्छा देखो p² तो कैंसल आउट ही हो गया, हाँ है ना, प्लस p - यस p भी सर कैंसल आउट हो गया। क्या बचा आपके पास, 1 + 1 2 - 2p इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू 1 आ गई। आसान था। सर इससे Yes, अच्छा sir. कॉन्सेप्ट तो ये है कि अल्फा इंटू बीटा कर देते हैं, फिर वो ये एक अल्फा है, अल्फा बीटा हो गया इक्वल टू 1, फिर ये इससे क्रॉस कट जाएगा, फिर अल्फा इंटू बीटा जो अल्फा होगा वो 1 आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है, लेकिन आपको रूट्स निकालना था। खैर p आ गए यहाँ पे 1, तो p की जगह 1 रख दो, वो भी तरीका सही है, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों बेसिक तरीके आप इसमें रख के, आपकी p की वैल्यू होगी। अब आप p की वैल्यू रख के यहाँ पे x की वैल्यू निकाल सकते हो। अब p की जगह क्या रखोगे, 1 रखोगे। तो p की जगह जब यहाँ पे आप 1 रख दोगे तो देखो इक्वेशन क्या बन जाएगी, p की वैल्यू 1 पुट अप करेंगे तो क्या बनेंगे, x² + x + 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ से x की दो वैल्यू आ जाएगी, हाँ है ना। Yes, sir. ठीक है, ये भी एक तरीका। और एक तरीका एक और जो बच्चे ने बताया वो भी बहुत अच्छा तरीका है, वो भी देख लो सब लोग। कि अगर ये इसका रूट है, देखो एक रूट को मान लो अपने अल्फा बोल दिया, इसको रूट क्या बोल दिया, अल्फा। दूसरा रूट पता नहीं तो उसको बीटा बोल दिया, क्या बोल दिया, बीटा। अब यहां से अगर आप सम ऑफ द रूट प्रोडक्ट ऑफ द रूट करते हो तो सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट कितना होता है, -b/a। तो -b, b की जगह क्या है, p है, तो -p/1। और प्रोडक्ट ऑफ द रूट c/a, मतलब 1 - p। ठीक है, अब देखो अल्फा इंटू बीटा। अब अल्फा को अपन ने क्या माना था, 1 - p माना था, तो अल्फा की जगह क्या रख देंगे, 1 - p रख दोगे, हाँ है ना।
यस सर। इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी, 1 माइनस पी कैंसल आउट हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1। मतलब एक रूट तो आपका 1 आ गया, मतलब एक्स की वैल्यू क्या आ गई 1। सॉरी यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुई, आपने चेक करो, यहाँ पे आपका 1 नहीं आना चाहिए, यहाँ पे अच्छा एक रूट 1 आया, तो यहाँ से आपको क्या निकालना था, एक्स की वैल्यू निकालनी थी। हाँ तो रूट्स 1 कैसे आ गया अपना, चेक करो एक बार, रुको वापस कैलकुलेशन देखो ध्यान से, वापस सॉल्व करते हैं इसको। ये कैलकुलेशन सही है ना, एक बार इसको क्रॉस चेक कर लेना। यहाँ पे क्या बनेगा, p माइनस पी स्क्वायर प्लस 1 माइनस पी, ठीक है, 1 माइनस पी इसका रूट था, यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस 2p माइनस 2p, तो यहाँ पे पी स्क्वायर कैंसल, प्लस p माइनस पी कैंसल, प्लस 2 माइनस 2p इक्वल टू 0, तो p की वैल्यू 1 आ गई, ठीक है, p की वैल्यू 1 यहाँ पे रख दिया आपने, तो यहाँ से x की वैल्यू 0 और -1 है, ठीक है। अब दूसरा तरीका आपने क्या बोला था कि अगर इसके रूट दो, एक रूट को अपन ने अल्फा बोल दिया, ये दूसरे रूट को बोल दिया बीटा, तो सम ऑफ द रूट करते हैं, या पहले प्रोडक्ट कर देते हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी अपॉन ए, ठीक है। तो अल्फा अल्फा की जगह क्या रख दिया, 1 माइनस पी इंटू बीटा इक्वल टू 1 माइनस पी, तो यहां से बीटा तो 1 आना चाहिए था, एक मिनट रुको, और सम ऑफ द रूट करके अगर देखेंगे तो माइनस बी अपॉन है, तो माइनस पी, और यहाँ पे अगर अल्फा की जगह रख दोगे 1 माइनस पी प्लस बीटा इक्वल टू माइनस पी, तो पी और पी कैंसल, तो बीटा की जगह बीटा कितना आ जाएगा -1, तो बीटा की दो वैल्यू आ रही है, एक 1 आ रही है और एक -1 आ रही है, तो मतलब या तो एक रूट 1 होगा या एक रूट -1 होगा। तो अगर 1 रखोगे तो 1 रखने पे देखो बीटा एक तो रूट 1 है ही, दूसरा अपना 0 आ रहा था। ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब बीटा की 2 वैल्यू आ गई। हाँ वही हम चेक कर रहे हैं, अब देखो इसमें से कोई एक वैल्यू रिजेक्ट होगी, क्योंकि यहाँ पे बीटा की वैल्यू एक ही आनी चाहिए, क्योंकि एक रूट तो आपका क्या है अल्फा है, दूसरा रूट क्या है बीटा, तो एक रूट आपका इन दोनों में से या तो 1 होगा एक -1 होगा। अपन एक काम करते दूसरा रूट निकाल के देखते हैं, पी निकाल के सर देखते हैं। इसलिए हो रहा है गड़बड़ क्योंकि 1 माइनस पी की वैल्यू 0 है, क्योंकि 1 उसकी वैल्यू है पी की, और उसको रखेंगे तो सी की वैल्यू 0 हो जाएगी, और 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 1 थोड़ी ना आएगा सर, 0 आएगा ना। अल्फा बीटा वाला प्रोडक्ट वाला रूल इसमें मतलब गलत हो रहा है ना क्यों, सर। देखो सी की वैल्यू 1 माइनस पी है, और अगर पी की जगह 1 रखेंगे हाँ जैसे कि आई है, तो हाँ उस सी हाँ की वैल्यू 0 हो रही है, तो 0 से 0 को डिवाइड मारेंगे तो 1 थोड़ी ना आएगा, तब तो ठीक है। 0 ही देखो आएगा यहाँ, ना। हाँ यहाँ पे ये भी देखो एक और चीज है, यहाँ पे आपने जब कैंसल आउट कर दिया तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा पी नॉट इक्वल टू 1। मेन कॉन्सेप्ट ये है कि जब आपको मैंने जो एक बार स्टार्टिंग में सिखाया था कि जब आपके फैक्टर आप कैंसल आउट करते हो तो अगली स्टेप में आपको क्या लिखना पड़ता है, ये कैंसल आउट कभी तब होंगे जब ये क्वांटिटी 0 के बराबर ना हो, अदरवाइज इसको हम कैंसल आउट नहीं कर सकते। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, पी नॉट इक्वल टू 1, तभी जाके बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। तो एक ये कंडीशन है कि अगर आप पी को समझ पा रहे हो, देखो ये सर ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैं एक चीज बताता हूँ, मान लो आपके पास कोई फैक्टर है x-1 इंटू एक्स स्क्वायर इक्वल टू मान लो x-1 दिया हुआ है। यहाँ से अगर मान लो एक आधा कोई फैक्टर आप कैंसिल करते हो, तो ये कैंसिल हम तभी कर सकते हैं जब ये फैक्टर 0 के बराबर ना हो, क्योंकि 0/0 को हम 1 नहीं लिख सकते, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म होता है, ठीक है। ये 11th में एक चैप्टर आएगा लिमिट्स, उसमें पढ़ोगे आप, तो इसको आप कैंसिल आउट तभी कर सकते हो, कोई भी फैक्टर को हम दोनों तरफ से कैंसिल आउट तभी कर पाएंगे जब वो 0 के बराबर ना हो। ये समझ में आ रहा है, ये क्वेश्चन में पहले एक बार कराया था आपको। जैसे मान लो अगर मेरे पास कोई फैक्टर है, जैसे यहीं पे ले लेते, चलो से कराया था ये। कराया था, याद आ रहा है कि मैंने आपको कहा था कैंसिल करते टाइम आपको एक स्टेप में नीचे लिखना पड़ेगा कि वो 0 के बराबर ना हो। जैसे मान लो मेरे पास दिया हुआ है x³ प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 0, तो यहाँ से मान लो इधर x है, मान लो 4x, तो यहाँ से मान लो x कॉमन लेके कुछ बचेगा, यहाँ पे 4x बचा है, तो यहाँ पे मान लो आप अगर डायरेक्टली x को कैंसिल कर रहे हो तो यहाँ पे अगली स्टेप में लिखना पड़ेगा x नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो कभी भी हम जब कोई फैक्टर कैंसिल आउट करते हैं तो वहां पे लिखना पड़ता है कि वो फैक्टर 0 के बराबर नहीं होना चाहिए। तो अगर इस स्टेप से इस स्टेप हम तभी आ पाएंगे जब हमारे पास 1 माइनस पी 0 के बराबर नहीं होगा, मतलब पी की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 के बराबर नहीं होनी चाहिए, तभी बीटा की वैल्यू 1 आएगी, तभी बीटा की वैल्यू क्या आएगी 1। ये समझ में आ रहा है बात, सर बट इससे सर कंफ्यूजन नहीं हो गई फिर, क्या कह रहा है। सर इससे सर कंफ्यूजन नहीं हो गई कि मतलब ऊपर अल्फा इंटू बीटा की बीटा की वैल्यू हम 1 माने कि बीटा वैल्यू 1 - 1 माने। अब हाँ समझा रहा हूँ ना, वो देखो यहाँ से दूसरा आपने क्या करा, सम ऑफ द रूट, तो सम ऑफ द रूट में तो आपका कितना आ रहा था -p, यहाँ से बीटा की वैल्यू कितनी आ गई -1 आ गई, ठीक है। अब जब अगर आप p को, ठीक है, अगर p को 1 मान लेते हो, p को क्या मानते हो 1, तो p को 1 मानने पे अगर जब यहाँ पे p को 1 रखेंगे तो एक रूट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, हाँ है ना, यस सर समझ गया, सर समझ गया। ठीक है। एक रूट कितना हो जाएगा 0, अब 0 को यहाँ रखोगे तो p 1 आ जाएगा, ठीक है।
और सर ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं कि -1 की वैल्यू अगर मैं बीटा की जो -1 वैल्यू है अगर वो एस की जगह पुट कर दे, अगर 0 आ गया फिर रियल हो जाएगी। बीटा की वैल्यू -1, बीटा की वैल्यू -1 रख दो यहाँ पे, तो वो तो 0 ही आएगा। और सर 1 रखेंगे तो शायद मे भी नहीं आए किसकी जगह? एक्स की जगह। सर। हाँ, अगर x की जगह 1 रखो तो x की जगह 1 रखने पे देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर 1 रखो तो 1 + p + 1 - p, तो p और p कट जाएगा, 2 = 0, तो सेटिस्फाई भी नहीं कर रहा है तो ना? इससे हाँ, पता चल जाएगा। इससे भी पता चल जाएगा आपको, सही बात है। यहाँ से भी पता चल जाएगा, अगर आप बीटा की वैल्यू 1 रखोगे, एक जो वैल्यू आपकी बीटा की 1 आ रही थी, बीटा अगर इसमें सेटिस्फाई करोगे तो देखो यहाँ पे क्या बनेगा, 1 + p + 1 - p = 0, तो p कैंसल, 2 = 0, तो ये नॉट ट्रू है ना, तो बीटा का भी 1 हो सकता है क्या? नो सर। हाँ, तो देखो इससे, और बाकी देखो सबसे आसान तरीका तो यही था, इसमें कंफ्यूजन भी नहीं होगा, आप डायरेक्ट इसमें पुटअप करो, p की वैल्यू 1 है, p की वैल्यू 1 रखिए, x की 2 वैल्यू आ गई। क्या ये समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, यस ओके। सर। चलो, इससे अपन को दूसरी चीज को क्या सीखने को मिली, जब भी फैक्टर कैंसिल आउट करोगे तो ध्यान रखना डायरेक्ट कैंसिल मत कर देना। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना कि अगर कैंसिल आउट करो तो इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा, दैट फैक्टर शुड नॉट बी इक्वल टू 0। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक सेकेंड, कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, ये वाला पढ़ो अब ध्यान से। क्वेश्चन 3। सब लोग बस सीखते जाना, घर पे जाके वापस इनको ट्राई करना है आपको, तब जाके ये कॉन्सेप्ट समझ में आएंगे। ठीक है, तो जिनको नहीं समझ में आ रहा वो घबराना मत, आप पूछ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, आपका डाउट है तो आप पूछना जरूर। ठीक है, लेकिन कोशिश करना समझने की, और घर पे जाके वापस सबको ट्राई जरूर करना है इनको। पढ़ो क्वेश्चन को। फाइंड द वैल्यू ऑफ a for which the sum of the square of the roots of this assume the least value। सर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, फिर उसका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 ठीक है, अल्फा बीटा। -2 वेरी गुड, वेरी गुड। इसके रूट्स अपन ने फॉर एग्जांपल अल्फा बीटा मान लिया। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले क्वेश्चन समझो कि मान लो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स हैं अल्फा बीटा। क्वेश्चन ये बोल रहा है कि a की वैल्यू बताओ ताकि ये जो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम आए। क्या है? मिनिमम। अगर ये मिनिमम होगा, अगर इसकी वैल्यू हमको मिनिमम लेनी, लीस्ट लेनी है, उसके लिए a की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया। क्वेश्चन सब लोग समझ लो एक बार। एक क्वाड्रेटिक गिवन है, उसके रूट्स मान लो अपन ने अल्फा और बीटा मान लिया। क्वेश्चन बोला गया था इसके स्क्वायर का सम, रूट्स के स्क्वायर का सम अगर मिनिमम हो, अगर ये मिनिमम हो तो a की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। कर लो ट्राई एक बार, चलो। ओके सर। हाँ, अगर इसके स्क्वायर के सम की वैल्यू अगर मिनिमम होगी तो उसके लिए a की वैल्यू क्या होगी ये पता करना है। कर लो ट्राई। एक्स स्क्वायर क्वाड्रेटिक आपको गिवन है, a - 2 × x माइनस a - 1 = 0। ये क्वाड्रेटिक है जिसके रूट्स हमने माने हुए हैं अल्फा और बीटा। क्वेश्चन के हिसाब से अगर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर मिनिमम है तो a क्या होगा? आपके अगर रूट्स हैं तो आपको दो चीजें पता होती है हमेशा, सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट। तो इसकी a की वैल्यू कर लो ट्राई एक बार सब लोग। सर a की वैल्यू फ्रैक्शन में पता नहीं, बताओ कितने आ रही है? मेरा 1/2 आ रही है वैसे। अच्छा, ये देखते भी हैं। गलत भी हो सकता है। ठीक है, वापस से क्रॉस चेक कर लो, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। देखो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को मैंने क्या लिख दिया, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ये स्टेप समझ में आई कि नहीं है? इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो। a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a भी करोगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही आता है ना? यस सर ठीक है, अब बस इनकी वैल्यू पुटअप कर देते, क्योंकि मेरे पास सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट है ही सही। तो यहाँ पे अगर मैं वैल्यू पुटअप कर दूं, a - 2 का होल स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द रूट, तो प्रोडक्ट ऑफ द रूट कितना? माइनस ऑफ a + 1। तो यहाँ पे माइनस माइनस पुटअप करूंगा तो कितना हो जाएगा? प्लस a + 1 है ना? यहाँ पे माइनस ऑफ a + 1 रखेंगे, एक पहले से माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करोगे तो देखो कितना आ रहा है, a स्क्वायर माइनस 4a कितना होगा? +4 + 2a + 2। कैलकुलेशन चेक कर लेना, कहीं मिस्टेक आए तो बताना। तो यहाँ पे क्या बनेगा? a स्क्वायर माइनस 2a फिर कितना बन जाएगा? प्लस का 6। यहाँ तक सबको समझ में आया? यस सर। ठीक है, अब इसको मिनिमाइज करना है। इसको क्या करना है? इसकी मिनिमम वैल्यू पता करने की। ये जो एक्सप्रेशन आया है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर अपन ने जो लिखा है, ये मिनिमम किस वैल्यू ऑफ a पे होगा? मतलब a की वैल्यू में क्या रखूं ताकि ये मिनिमम आए? क्या क्वेश्चन समझ में आ रहा है? अब पता क्या करना है कि a की वैल्यू हम इसमें क्या रखें ताकि ये मिनिमम है। ऐसे ऐसी कंडीशन का भी, हाँ सुनो,
देखो ऐसी कंडीशन कभी भी है, हाँ ये भी कर सकते हो, ऐसी कंडीशन कभी भी अगर आती है तो आप या तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, क्या बना लो, परफेक्ट स्क्वायर के टर्म्स में लिखो। अब देखो यहाँ पे ए स्क्वायर माइनस 2, आपको मैंने वो वाला जो मेथड सिखाया था, कौन सा वाला मेथड था, क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने वाला, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, याद आ रहा है? हाँ सर। इसको Yes, sir, yes. परफेक्ट स्क्वायर अगर बनाना तो बताओ यहाँ पे क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस 2a, क्या किसका स्क्वायर ऐड करूं सब्सट्रैक्ट करूं, यस सर। इसको 2 से डिवाइड करोगे, इसके कोएफिशिएंट को 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 1, तो 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट किया, है ना, 1 का स्क्वायर ऐड किया, 1 का स्क्वायर क्या किया, सब्सट्रैक्ट। अब क्या करते क्या थे, इसको 2 से डिवाइड करते, तो 2 से डिवाइड करने पे कितना आ रहा है 1, ए माइनस 1 का होल स्क्वायर हाँ वही -1 का होल स्क्वायर बन जाएगा, और Plus यहाँ पे क्या 5. बनेगा प्लस का 5, है ना। जी तो सर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास क्या आ रही है, a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब देखो ध्यान से, यहाँ से कॉन्सेप्ट अप्लाई करते हैं, यहाँ से जल्दी समझ में आ जाएगा। मेरे पास आया अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू a-1 का होल स्क्वायर प्लस 5। अब मुझे सिर्फ इस एक्सप्रेशन को देखो आरएचएस में, ये मिनिमम कितना होगा, इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी, ये किसी का होल स्क्वायर है प्लस 5 है, इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी पूरे की, 5। सर, वेरी 1. गुड, नहीं 5 आएगी, सोचो ध्यान से, 5 आएगी इस पूरे की वैल्यू, इस पूरे की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 आएगी, क्योंकि देखो ये किसी का स्क्वायर है, ये हमेशा पॉजिटिव होगा, ये हमेशा क्या होगा पॉजिटिव, मतलब ये जो चीज है a-1 का होल स्क्वायर, ये तो हमेशा क्या होगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी, हाँ या ना। जी सर। Yes, sir. और उसमें जब 5 ऐड होगा तो मतलब ये पूरा एक्सप्रेशन हमेशा 5 से ज्यादा होगा। देखो a-1 का होल स्क्वायर एक ऐसी क्वांटिटी जो ऑलवेज पॉजिटिव है, कैसी है, ऑलवेज पॉजिटिव, किसी भी नंबर का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, मतलब ये हमेशा 0 से क्या होगा, ज्यादा होगा। उसमें अगर मैं 5 ऐड करूंगा तो ओवरऑल क्वांटिटी हमेशा 5 से ज्यादा आएगी। Yes, sir. क्वेश्चन में पहले से 5 है ना, मैं क्या कह रहा हूँ, एक मिनट इसमें एक ब्लैंक पेज ऐड कर देता हूँ, रुको वापिस समझाता हूँ, एक सेकंड रुको। सर एक ये जो यहाँ पर लिखा है 1 स्क्वायर प्लस 6 और आपने नीचे 5 लिखा है, ऐसा क्यों? एक मिनट रुको, समझा रहा हूँ, वापिस समझा रहा हूँ। देखो क्वेश्चन को ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या था, हाँ पूछो क्या डाउट था। सर लास्ट लाइन समझा दो। एक मिनट सर इसको -b/2a की कंसेप्ट से नहीं कर सकते थे? कर सकते, उससे थोड़ा सा टाइम जाएगा, हमें परफेक्ट स्क्वायर बना लोगे ना तो डायरेक्ट दिख जाएगा। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, देखो वापिस से, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू आपके पास आ रही थी, अपन ने क्वेश्चन में देखो ये पुटअप किया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को ये रखा, फिर मैंने सम ऑफ द रूट और प्रोडक्ट ऑफ द रूट की वैल्यू पुटअप कर दी, यहां तक समझ में आ गया था। फिर इसको जब ओपन किया तो मेरे पास ये क्वाड्रेटिक बनी, क्या क्वाड्रेटिक बनी, a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 6। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आई, a स्क्वायर माइनस ऑफ 2a प्लस 6। ठीक है, अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए देखो ध्यान से, a स्क्वायर का टर्म है मेरे पास, माइनस 2a का टर्म ऑलरेडी है, तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना तो यहाँ पे मुझे 1 चाहिएगा, क्या चाहिएगा 1 का। तो इस 6 में से 6 को कैसे लिख दिया मैंने, 1 + 5। क्या ये स्टेप समझ में आई? Yes, बोलो। sir. ठीक है, अब ये शुरू की जो 3 टर्म है इसको ध्यान से देखो, ये क्या है, a-1 का होल स्क्वायर है Yes, yes, sir. और प्लस का 5। तो मेरे पास अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, a-1 का होल स्क्वायर प्लस का 5। अब ये जो क्वांटिटी है ये हमेशा 5 से ज्यादा होगी, ये हमेशा 5 से क्या होगी, ज्यादा, क्योंकि ये a-1 का होल स्क्वायर ऑलवेज पॉजिटिव है, तो 5 में अगर कोई पॉजिटिव नंबर ऐड करोगे तो 5 से ज्यादा ही आएगा। यस सर। Yes, sir. Yes, sir. वैल्यू इसकी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, अगर ये वैल्यू 5 से ज्यादा है तो इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 5 होगी। यस सर। मिनिमम वैल्यू क्या होगी, 5। और ये 5 कब बनेगा, एक ही वैल्यू क्या रखनी पड़ेगी तब ये 5 बने, Zero. एक ही वैल्यू, एक ही Sir, one. वन। Sir, एक one. कब बनेगा, जब ये एक्सप्रेशन 0 होगा। ये 5 कब बनेगा, जब ये 0 होगा, और ये 0 कब होगा, जब a की वैल्यू कितनी होगी, 1। तो a की वैल्यू अगर मैंने 1 रख दी तो ये 0 हो जाएगा, और तो मिनिमम वैल्यू कितनी आएगी, 5। तो a = 1 के लिए इसकी मिनिमम वैल्यू आएगी। क्या है, समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। वैसे भी आप एक तरीका और समझ सकते थे, ये जो क्वाड्रेटिक है, ठीक है, क्वाड्रेटिक इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है ना, या तो ऐसा बनेगा या फिर नीचे इंटरसेक्ट करके जाएगा। ठीक है, यस सर। तो सर उससे हम मिनिमम वैल्यू निकाल हाँ, लेते ना। इसका मिनिमम आपको मैंने ये भी बताया था, इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ का जो ये पीक पॉइंट होता है, इसकी मिनिमम आती है x = -b/2a पे, और y की वैल्यू मिनिमम वैल्यू -d/4a। याद आ रहा है? हाँ, तो हम इसमें मिनिमम कौन सा लेंगे सर, दोनों लेंगे या फिर कोई एक? है ना, अपन को a की वैल्यू पता करनी, a तो यहाँ पे आएगा ना, x किस x पे मिनिमम आ रहा था ये निकालना है ना आपको, ये तो y की इस पूरे की मिनिमम है। ठीक है, ठीक।
तो ए की किस वैल्यू पे मिनिमम आएगा, तो ए की इस वैल्यू पे क्या आएगा, मिनिमम आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप रखोगे भी तो माइनस बी अपॉन 2a तो कितना आ जाएगा 1। तो देखो ए की वैल्यू 1 आ रही है, ये दूसरा तो ज्यादा इजी था। हाँ इजी था, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों तरीके अपने आप में सही है, सर दोनों मैंने आना तो चाहिए, सामने से किया था कोई बात नहीं। मिनिमम देखो वैल्यू ये पे। भी तरीका पता होना चाहिए, ये भी तरीका पता होना चाहिए। आ गया समझ में? जी सर। ओके, चलिए ये वाला क्वेश्चन पढ़ो। इसका तो ऑप्शन है पहले। हाँ क्वेश्चन पढ़ लो पहले। a इज नॉट इक्वल टू b, एक तो दिया हुआ है। अब क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इज सेम। हो गया सर। हाँ, इन दोनों क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस एंड दिस इज सेम। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो इसका मतलब ये हो गया ना कि अल्फा 1 माइनस बीटा 1 इज इक्वल टू मैं अल्फा 2 माइनस बीटा 2। वेरी गुड। इफ क्या अल्फा यही है बीटा आर द रूट्स ऑफ या दिस कुछ और मतलब है? किसी और का कुछ और आंसर आ रहा है? क्वेश्चन का मतलब क्या है ये समझाओ पहले। द डिफरेंस बिटवीन द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, दोनों रूट्स का जो डिफरेंस का रूट है वो क्या है, सेम आ रहा है। तो एक काम करते हैं, जैसा कि एक ने बोला कि भाई पहली रूट्स का इक्वेशन मान लो अल्फा 1 बीटा 1 मान लिया, दूसरी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन उसका रूट आपने अल्फा 2 और बीटा 2 मान लिया। ठीक है, तो दो क्वेश्चन में बोला गया कि इसका डिफरेंस ऑफ द रूट और इसका डिफरेंस ऑफ द रूट सेम है। दोनों का डिफरेंस ऑफ द रूट क्या है, सेम। मतलब पहली इक्वेशन का अल्फा 1 माइनस बीटा 1 की वैल्यू और दूसरे इक्वेशन की अल्फा 2 माइनस बीटा 2 की वैल्यू क्या आ रही है, सेम आ रही है। ये Same समझ आ में रही आया है। क्या? यस सर। अब यहां से आपको कंडीशन डेवलप करनी है कि ए बी सी में क्या रिलेशन आएगा। तो आपको डिफरेंस ऑफ द रूट लिखने का तरीका सिखाया था मैंने। डी अपॉन ए। हाँ, या तो डी अपॉन ए कर दो, डी अपॉन मॉड, या फिर अगर मान लो फॉर्मूला याद नहीं आता है तो इसको स्क्वायर करके भी कर सकते हो। जैसे मान लो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर अल्फा का प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा बीटा। माइनस 4 अल्फा बीटा। ठीक है, देखो इसका स्क्वायर ओपन करोगे तो ए स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा प्लस 2 माइनस 4 माइनस 2 अल्फा बीटा हो जाएगा। तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसको ओपन दोनों तरफ ओपन करके देखोगे तो आपको आइडिया लग जाएगा। ठीक है, तो आप ये वाला फॉर्मूला याद रख सकते हो, ये याद सर, रखना। अगर इसमें से अगर ऐसा कंडीशन गिवन होती कि 1 0 इन दोनों के इक्वल है तो एनिमेशन लगा के फिर उसकी वैल्यू पुट करके फिर वो वैसे भी आ जाता ना। क्या कह रहे हो, वापस बोलो। सर अगर ये कंडीशन देता, मतलब अगर इसी क्वेश्चन को मॉडिफाई करके अगर वहां पे देते कि अगर एक क्वेश्चन एक जो रूट है उन दोनों का कॉमन है तो इसमें एनिमेशन लगा के मतलब हाँ, फिर आप अगर कॉमन रूट होता तो कॉमन रूट का ऑलरेडी मैंने आपको सिखा रखा। अगर कॉमन रूट है तो दोनों में कॉमन रूट क्या माना, अल्फा अल्फा वैल्यू पुट अप करके एलिमिनेशन अप्लाई देना, वहां से अल्फा निकल जाएगा। ठीक है, यस सर, ऐसा क्वेश्चन था। हाँ तो यहाँ पे कोई बात नहीं, यहाँ पे तो अल्फा माइनस बीटा दिया हुआ है, दोनों का इक्वल है, तो यहाँ पे मैंने दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर दी। क्या कर दी, स्क्वायरिंग। स्क्वायरिंग करने पर मैं यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दूंगा, a माइनस बी का होल स्क्वायर का हम क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पे भी मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1। ठीक है, इसको भी क्या लिख सकते हैं, अल्फा 2 प्लस बीटा 2 का होल स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 2 बीटा 2। ठीक है, ये सबको समझ में तो आ रहा है ना? हाँ सर समझ आ रहा है सर। यस सर, यस सर, आ रहा है Yes, सर। किसी को डाउट है तो फिर भी पूछ लेना। ठीक है, यहाँ पे सम ऑफ द रूट, तो यहाँ के सम ऑफ द रूट माइनस बी अपॉन है, तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ए का होल स्क्वायर। प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है तो 4b इक्वल टू, यहाँ पे सम ऑफ द रूट अप्लाई करोगे तो माइनस बी अपॉन है मतलब माइनस बी का स्क्वायर, प्रोडक्ट ऑफ द रूट सी अपॉन है तो ये 4 आ जाएगा। यहाँ से आपके पास एक्सप्रेशन बनेगा ए स्क्वायर माइनस 4b इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4a। सबको एक तरफ ले जाओगे तो आपके पास इक्वेशन बनेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। समझ में आ गया? था। अब यहाँ से फैक्टराइज कर देंगे तो प्लस आएगा सर। प्लस आएगा, सर आपने माइनस कर दिया। नहीं सही है, ये माइनस 4 है, इधर जाके प्लस 4 हो जाएगा, और माइनस 4 भी ऐसा कैसा, सही है। ठीक है, तो अपने पास एक एक्सप्रेशन क्या बना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 4a माइनस 4b इक्वल टू 0। अब यहाँ से फैक्टराइज करते हैं, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फैक्टर बोलो, ए स्क्वायर माइनस बी, वेरी गुड, ए प्लस बी ए माइनस बी। पूरे में से क्या कॉमन आ जाएगा, ए माइनस बी कॉमन आ रहा है, यस सर। है ना? तो यहाँ पे क्या बचेगा, a प्लस बी ए प्लस प्लस 4। बी, यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब दो फैक्टर 0 के बराबर है तो या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा। अब क्वेश्चन में आपको क्या बोल रखा है, ए नॉट इक्वल टू बी। अगर ए बी के बराबर नहीं है इसका मतलब ए माइनस बी कभी भी 0 हो सकता है क्या? नो सर।
नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में हमको बोला गया है ए इज नॉट इक्वल टू बी, तो ए माइनस बी मेरा कभी भी, अगर ए और बी बराबर नहीं तो उनका डिफरेंस कभी भी जीरो नहीं होगा, मतलब अगर ये जीरो नहीं होगा मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा। तो यहाँ से मेरे पास फाइनली कंडीशन क्या आ गई कि ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। तो ये जो क्वेश्चन में कंडीशन थी उससे मेरा आंसर क्या आ गया, ए प्लस बी प्लस 4 इक्वल टू 0। ये जेई में आया हुआ क्वेश्चन था। क्या ये समझ में आया? ठीक है, Yes, sir. एक बार वो घर पे ट्राई कर लेना। क्वेश्चन में सिंपल बोला था डिफरेंस ऑफ द रूट, डिफरेंस ऑफ द रूट का मैंने फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। सर मेन में आया था कि एडवांस में? मेंस में, एडवांस में नहीं। ठीक है, चलिए देखो ध्यान से। सर, हाँ बोलो। a माइनस बी कैसे हट गया पहले वाले इक्वेशन? नहीं, यहाँ पे मैंने दो फैक्टर बनाए, एक फैक्टर बना ए माइनस बी, दूसरा फैक्टर बना ये। अब दो चीज का प्रोडक्ट अगर जीरो है तो या तो ये जीरो का या तो ये जीरो का। क्वेश्चन में मुझे बोला गया था ए और बी बराबर नहीं है, तो कभी भी ए माइनस बी जीरो हो सकता है क्या? नो सर। है ना? अगर ए और बी अलग अलग है तो ए माइनस बी कभी भी जीरो नहीं होगा, तो ये नॉट इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो नहीं है मतलब इसी को जीरो होना पड़ेगा, तभी जाके दो नंबर का प्रोडक्ट जीरो आएगा। यस सर। ठीक है, चलिए ये अब इसको आसान क्वेश्चन है। पढ़ लो इसको। ये भी काफी स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। बोला गया है कि एक पॉलिनोमियल है विद रियल कोएफिशिएंट्स, सीओडी मतलब रियल है, विथ ऑल ऑफ इट्स रूट बीइंग डिस्टिंक्ट पॉजिटिव इंटीजर। मतलब इसके जो रूट्स होंगे, जितने भी रूट होंगे, इसके रूट्स कितने हो सकते हैं मैक्सिमम? सर 3। तो तीनों रूट्स क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स है। क्वेश्चन में बोला गया है कि तीनों के तीनों रूट क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ सी, तो सी की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या है ये पता करनी है। पॉजिटिव इंटीजर मतलब 1 2 3 4 5 इस तरह के इंटीजर इसके, सो ऑन। अगर इसके रूट्स पॉजिटिव इंटीजर है तो सी की वैल्यू क्या होगी, पॉसिबल वैल्यू क्या होगी, ये पता करना है। क्वेश्चन ये है, पढ़ लो ध्यान से और सोचो थोड़ा सा कि क्या इसमें अप्रोच अपना सकते हैं। जो भी लाए होंगे वो एक्स एक्सिस में होंगे, मतलब दूसरे वाले पॉजिटिव वाले पे। नहीं ये नहीं, एक्स एक्सिस पे तो चलो सारे पॉजिटिव नंबर्स हैं, तो एक्स एक्सिस पे बहुत सारे इनफाइनाइट पॉजिटिव रियल नंबर्स हैं। इंटीजर्स है, कंडीशन क्या बोला? इंटीजर्स हैं। पॉजिटिव तो है ही, पॉजिटिव रियल नंबर तो इनफाइनाइट हो सकते हैं, लेकिन अगर इंटीजर हो उसके लिए कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। मतलब इसके रूट क्या है? इंटीजर्स हैं। समझिए सर। तो एक काम करो। हाँ बोलो। सर इसके लिए 9th सर में C था can- एक। 10th में सर था। हाँ बोलो। सर इसको ऐसे नहीं कह सकते कि हमें बोला गया है कि हमें पॉजिटिव वैल्यूज निकालनी है सी की। रेंज सी की मतलब हम निकाल नहीं सी की पॉसिबल वैल्यू, हाँ पॉसिबल वैल्यू, पॉजिटिव वैल्यू नहीं पॉसिबल वैल्यू। सर, लेकिन उसमें ऊपर लिख रखा है ना कि रूट्स जो है वो सारे पॉजिटिव हैं। सब बातें पॉजिटिव C की- इंटीजर है। सर पॉजिटिव इंटीजर इसका ये मतलब होगा ना 1 2 3 4 ही होंगे। इंटीजर से है, जरूरी थोड़ी 1 2 3 4 8 10 15 20 कुछ भी हो सकता है। हाँ मतलब सर 1 to infinity कोई सा भी, तो हम ये नहीं कह सकते C belongs to 1 to infinity डायरेक्ट। नहीं, कैसे बोलोगे? सी की वैल्यू मान लो कुछ भी रख दी, जरूरी थोड़ी पॉजिटिव इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन भी आ सकता है। ओके सर। हाँ, ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल सकते। सोचो थोड़ा। फ्रैक्शन कैसे आएगा? नहीं मतलब ऐसा जरूरी थोड़ी सी की वैल्यू अपन कुछ भी रैंडमली रख दे तो जरूरी थोड़ी रूट्स इंटीजर ही आए किसी सर भी। बिकॉज हाँ बोलो। सर बिकॉज अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस अल्फा गामा इक्वल्स टू सी बाय ए होता है। हाँ तो हाँ फिर ऐसे हम इंटीजर्स मतलब हमें अगर रूट सारे पॉजिटिव इंटीजर हैं नहीं, तो वो फिर नहीं, ये उनका क्वेश्चन कुछ और था एक्चुअली। उन्होंने बोला कि अगर पॉजिटिव इंटीजर सी कुछ भी रख सकते हैं तो सी की वैल्यू ऑल रियल नंबर हो सकती है क्या? नो सर। वो कहने का मतलब सी की वैल्यू हम कुछ भी नहीं रख सकते, हमें कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी। सोचो सब लोग, हिंट दे रहा हूँ। सर यहाँ फ्रैक्शन में भी तो रूट्स आ सकते हैं, क्योंकि जब पॉजिटिव इंटीजर में फ्रैक्शन भी आते हैं। इंटीजर में फ्रैक्शन नहीं आते बेटा, रियल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं। इंटीजर सिर्फ इंटीजर होते हैं 1 2 3 4 5। आपके अगर रियल नंबर होते हैं, रियल नंबर में आपके रैशनल नंबर में फ्रैक्शन आते हैं, ध्यान रखो दोनों में अंतर है। confusion थी सर। हाँ, रैशनल नंबर के अंदर आपके इंटीजर्स और फ्रैक्शन आते हैं। इंटीजर्स तो आपके सिंपल 1 2 3 4 5 वो जो नेचुरल नंबर है वो है। नेचुरल नंबर, होल नंबर, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर। सर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा तो 8 के बराबर हो जाएगा। वेरी गुड। देखो यहीं पे यही कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी, सम ऑफ द रूट। तो सम ऑफ द रूट आपके पास क्या है? अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस ये वाला दिस अपॉन ए, तो ये हो जाएगा 8।
सम ऑफ द रूट वन एट अ टाइम, फिर टू एट अ टाइम अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा। ये देखो, ये एक बार माइनस लेते हैं, फिर प्लस लेते हैं, फिर माइनस लेते हैं, ऐसे अल्टरनेट चलता है। तो ये माइनस बी अपॉन हो गया। अब अगला क्या आएगा, सी अपॉन ए, तो सी अपॉन ए मतलब सी अपॉन वन, और लास्ट तीनों एक साथ ले लेंगे तो माइनस डी अपॉन ए। अब देखो माइनस डी अपॉन ए तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस प्लस, डी। ठीक है, अपॉन वन तो कितना हो जाएगा, डी। यहां तक समझ में आया? यस सर। अब देखो यहां से आपको, देखो ध्यान से, यहाँ पे सी भी अननोन है, डी भी अननोन है, आपको यही पता करना है कि सी की वैल्यू क्या होगी। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा बीटा गामा कैसे हैं, पॉजिटिव इंटीजर से। तो अगर उन तीनों का सम 8 आ रहा है तो यहाँ से क्या क्या पॉसिबिलिटी है, अल्फा बीटा गामा की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, क्या क्या पेयर ट्रिपलेट बन सकते हैं ताकि उनका सम 8 आए। 4 3 5 2 3 5 2 3 नहीं, 2 3 5 नहीं, 2 3 4 नहीं, बताओ, 3 नंबर, 3 इंटीजर ताकि उनका सम 8 आए। सर 2 3 प्लस 3 क्या सर बोल, 1 2 3 डिफरेंट होने चाहिए, सेम भी चल सकते हैं। सर 1 2 5 1 2 5 होगा 1 शायद। 2 और 5, ठीक हाँ, है, 1 3 4 1 1 3 3 और 4, और कोई सर 2 2 4। डिस्टिंक्ट होना चाहिए, क्वेश्चन में बोला डिस्टिंक्ट, अच्छा तीनों अलग। सर, तब भी सर अब नहीं होंगे सर, ये तीन हाँ, दो ये ही दो हो ही सकते हैं। पॉसिबिलिटी है, हाँ है ना, इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। नो क्लियर है? सर। नो सर तो देखो यहाँ से अब सी की पॉसिबल वैल्यू निकालनी, अब निकल सकता है। तो एक को, किसी एक को अल्फा बोल दो, किसी एक को बीटा बोल दो, किसी एक को क्या बोल दो, गामा। अब यहाँ से सी आ जाएगा, यस सर। हाँ है ना। तो मान लो पहला ले लिया, 1 2 और 5 ले लिया। अगर अगर 1 2 और 5 ले लिया तो यहाँ से सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 5 प्लस 5 इंटू 1। किसी को भी आप अल्फा बीटा गामा ले लो, अल्टीमेटली आपको दो दो का प्रोडक्ट लेना सबका, तो हो जाएगा 2 प्लस 10 प्लस 5, कितना आ जाएगा, 17। अगर दूसरा 17। पेयर ले लिया आपने 1 3 और 4, 1 3 और 4, तो यहाँ से वापस सी की वैल्यू आएगी, टेकन 2 एट अ टाइम, तो 1 इंटू 3 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 इंटू 1, 29 29। ठीक है, चेक कर लेना कैलकुलेशन। तो देखो ये सी की दो पॉसिबल वैल्यू क्या आ गई, 17 एंड 29। क्या है, समझ में आ गया? सर 19 हो यस सर एक सवाल था, 19 है, ठीक है, 7 19 से है। 12 तो 19 19 होता है। हाँ ठीक है, आपने जो बोला वो आंसर लिख दिया मैंने, क्लियर है? सर ये दोनों पॉसिबल वैल्यूज हो सकते हैं हाँ, ये सर, दोनों इन पॉसिबल दोनों है। को डाल अगर देंगे। ये सेट हुआ तो भी सी की वैल्यू ये होगी, और ये सेट हुआ तो सी की। तो आपका फाइनल आंसर क्या है, पॉसिबल वैल्यू ऑफ सी आर 17 एंड 19। क्लियर है? ऑप्शंस थे इसके अंदर। सर 10th में चैप्टर स्किप कर दिया था। कोई बात नहीं, ये तो पता, अब ये याद रखना पड़ेगा आपको, सम ऑफ द रूट, प्रोडक्ट ऑफ द रूट एंड दिस। क्लियर है सबको ये? यस यस सर। सर यस सर क्लियर है। अपने नोट्स में उतार लेना अगर याद नहीं हो तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको मैं थोड़ा क्वेश्चन ढंग से लिख देता हूँ, थोड़ा सी मिसप्रिंट हो गई यहाँ पे, मैं पढ़ देता हूँ एक बार ध्यान से। तो बोला अल्फा एंड बीटा बी द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस। क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ, एक बार सुन लो ध्यान से। एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके रूट से मान लो अल्फा और बीटा, अल्फा ग्रेटर देन बीटा बोला गया क्वेश्चन में, और बोला गया कुछ एक एक्सप्रेशन एन, एन एक्सप्रेशन दिया हुआ है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन। सर ग्रेविटेशन लॉ लगेगा ना, ओ सॉरी उसका न्यूटन लॉ। जो भी लॉ अप्लाई करना हो, जिसको जो याद हो, बिना लॉ के भी हो जाएगा ये। देखो ए की पावर एन की वैल्यू एक्सप्रेशन आपको दिया अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और क्वेश्चन में पूछा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ a10 माइनस 2a8 अपॉन ट्वाइस ऑफ a9। ये वाला एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। क्वेश्चन ये बोला गया है कि एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जिसके रूट से अल्फा और बीटा, और एक एक्सप्रेशन है सर 2 आ गया आंसर। क्या है अल्फा की पावर एन माइनस बीटा की पावर एन, और आपको एक्सप्रेशन a10 माइनस 2a8 प्लस ट्वाइस ऑफ a9, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू पूछी गई है। करो ट्राई। सर वो उस क्लास में सर मैम ने ना न्यूटन्स लॉ पढ़ाया था सर, जो रिवील क्लास हुई थी सैटरडे को सर, वो मुझे अच्छा। समझ में नहीं आया सर। सर एक बार समझा दोगे क्या सर? ठीक है, समझा दूंगा। ये बिना बिना न्यूटन के भी हो जाएगा, करो ट्राई। ओके सर। सर एक बार न्यूटन लॉ समझा ठीक देना। है सर इसका आंसर 3 है ना? नहीं, शायद 2 आ रहा है। 2 आ रहा है। अब न्यूटन लॉ समझ लेंगे, ठीक है, अभी ट्राई करो बिना उसके। वही बोल रहा हूँ ना आपको मैं, अभी जिस जो क्वेश्चन दिया उसको ट्राई करो, एक्सप्रेशन क्रिएट करने की कोशिश करो। a10 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10। a8 का मतलब हो जाएगा अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8, और a9 का मतलब वो। थोड़ा सा सोचो।
मेरा तो आंसर 3 आ रहा है तब भी दोबारा से करके। 3 आ रहा है क्या? ठीक है, एक बार वापस क्रॉस चेक कर लेंगे, हो सकता है 3 हो। बाकी लोग भी ट्राई कर लो जो आ रहा आंसर। सर आंसर कुछ इनसे ही नहीं आ रहा है सर। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो मैं सिखाता हूँ। इसमें न्यूटन न्यूटन को जरूरत नहीं है, बिना न्यूटन के अपन ट्राई कर लेंगे। ठीक है, देखो ध्यान से, क्वेश्चन को करने का तरीका सीखना। ये तरीका याद रहेगा तो फिर आपको कोई फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। आपको देखो ऐसे एक एक्सप्रेशन जब भी आए, जब भी हायर पावर पूछे, जब भी क्या पूछे, हायर पावर, है ना, और इस तरह का एक्सप्रेशन हो, तो ये एक्सप्रेशन अपने आप क्रिएट हो जाएगा। जो क्वेश्चन में पूछा ना, ये अपने आप क्रिएट होगा। अब दो कैसे क्रिएट करना है, क्वेश्चन में बोला कि इसके रूट से अल्फा और बीटा, इसके रूट्स क्या बोलेंगे, अल्फा बीटा, तो क्या अल्फा बीटा इसको सेटिस्फाई करेंगे, हाँ या ना? यस सर। ठीक है, यस सर तो अगर करेंगे। इसमें अगर मैं अल्फा रख देता हूँ, तो अल्फा रखने पे क्या आएगा, यहाँ पे देखो ध्यान से, बताओ क्या आएगा, अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2, है ना? यस सर। यस तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने अल्फा रख दिया। ठीक है, यहाँ तक तो चलो समझ में आ गया। अब मुझे जो लाना है, मुझे क्या लाना है, A10। A10 का मतलब क्या होता है, A10 मतलब n की जगह 10 रखना है, n की जगह 10 मतलब अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10 क्रिएट करना है। क्लियर है? हाँ बोलो। यस जी सर सर। यस सर यस सर यस मुझे सर। अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर, सबसे हाईएस्ट यही है, सबसे हाईएस्ट देखा करो। अब देखो सबसे हाईएस्ट क्या आ रहा है, A10 आ रहा है, तो मतलब मुझे अल्फा की पावर 10 और बीटा की पावर 10 क्रिएट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर अल्फा की पावर 10 क्रिएट करना है, ये तो इक्वेशन है, तो इक्वेशन की दोनों तरफ काई से मल्टीप्लाई करो। सॉरी यहाँ सर, पे अल्फा की पावर 10 क्रिएट करना है, 5 नहीं 10 बनाना है इसको। सर अल्फा 8। हाँ, अल्फा अल्फा की की पावर पावर 8 से करोगे ना, तो पूरी इक्वेशन को अल्फा की पावर 8 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। क्लियर है? तो अल्फा की पावर 10 क्रिएट हो जाएगा। यस सर हो हाँ जाएगा। जी तो सर। यस सर हो जाएगा। इक्वेशन है ना, इक्वेशन की दोनों तरफ तो किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड कर ही सकता हूं मैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये मेरे पास अल्फा स्क्वायर माइनस 6 अल्फा माइनस 2 इक्वल टू 0 दिया था, तो मैंने अल्फा की पावर 8 से दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। दोनों तरफ क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। इससे देखो एक्सप्रेशन क्या क्रिएट होगा, तो यहाँ पे सर जब ये अल्फा अंदर मल्टीप्लाई होगा, 10 तो अल्फा की पावर 10 माइनस 6 माइनस अल्फा 6 9 अल्फा की पावर 9 9 माइनस 2 माइनस 2 अल्फा की अल्फा पावर 8 इक्वल टू 0। 0। आगे समझ में? यस सर। अब देखो यस इसका सर आ रूट गया। एक बीटा भी था, तो बीटा भी इसको सेटिस्फाई करेगा, हाँ है ना? हाँ जी सर, सर सेम कंडीशन कर बिल्कुल देंगे ना। सर। हाँ, तो सेम बीटा भी इसमें रखा, वापस बीटा की पावर 8 से मल्टीप्लाई किया, तो बीटा में एक्सप्रेशन क्या बनेगा, बीटा की बीटा पावर 10 10 माइनस 6 बीटा की पावर 9 माइनस 2 बीटा की 2। पावर 8 इक्वल टू 0। क्या समझ में आ गया? यस सर। अब मेरे को यस सर। क्वेश्चन में क्या लेना है, अब मुझे क्या एक्सप्रेशन क्रिएट करना है, डिफरेंस क्रिएट करना है। क्या क्रिएट करना है, डिफरेंस। तो अगर डिफरेंस क्रिएट करना है, तो इन दोनों को क्या कर दें, सर साइन माइनस कर दो। माइनस कर दें। तो इन दोनों को जब माइनस करोगे, देखो यहाँ पे क्या बनेगा, अल्फा की पावर 10 माइनस बीटा की पावर 10, है ना? यस सर। यस और सर। जब माइनस करेंगे तो इसका साइन चेंज हो जाएगा। सर यस प्लस सर हो इस जाएगा। वाले को जब माइनस करेंगे तो ये अंदर माइनस जाएगा, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस का प्लस हो जाएगा, ये माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे देखो क्या बनेगा, माइनस 6 अल्फा की पावर 9 और यहाँ पे प्लस 6 बीटा की पावर 9। आया समझ में? तो यहाँ पे यस सर आ गया। माइनस 2 अल्फा की पावर 8 प्लस 2 प्लस बीटा की 2। पावर 8 इक्वल टू 0। अब देखो ध्यान से, तो अल्फा कॉमन नहीं लेंगे। हाँ कॉमन लेंगे ना, डरो मत, अगली स्टेप तो करूं मैं। अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 10 यहाँ पे लिए, यहाँ से माइनस 6 कॉमन ले लो, तो अल्फा की पावर 9 माइनस बीटा की पावर 9, है ना? यस सर। यहाँ से Yes, माइनस sir. कॉमन ले लेंगे, अल्फा की पावर 8 माइनस बीटा की पावर 8। अब क्वेश्चन में मुझे बोला गया था कि ये जो एक्सप्रेशन है an का एक्सप्रेशन क्या दिया था, अल्फा की पावर n माइनस बीटा की पावर n। तो अगर ये है तो ये क्या हो जाएगा, 8n। यस सर। ये क्या हो जाएगा, a9। और ये क्या हो जाएगा, हाँ जी 8 सर। इक्वल टू 8 0। क्लियर है यहाँ तक? यस सर। यस अब सर देखो हो आपको गया। पूछा गया था वो ऐसे ही कुछ होगा। आपको पूछा गया था a10 माइनस 2 8 अपॉन 2 a9, ये पूछा गया था। तो 2 हाँ जी a9 को, अब इसको a9 को उधर भेज देते हैं, a9 को क्या करें, उधर भेज दें, a8 को इधर ही रखते हैं, तो माइनस a9 उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस a9। ठीक है, देखो इधर इधर मैंने a10 को इधर रखा, a8 को भी इधर रखा। ये जो ये माइनस 6 a9 था, उसको इक्वेशन के उधर भेज दिया, तो उधर क्या हो जाएगा, 6 a9। क्लियर है? यस Yes, अब a9 से इधर डिवाइड कर दो, तो a10 माइनस 2 a8 अपॉन a9 की वैल्यू किसके बराबर आ गई, 6 के बराबर। अब क्वेश्चन में क्या Yes, पूछा sir, गया आ था, अपॉन ट्वाइस ऑफ a9, तो दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दे, यस सर। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 3। और सर इससे एक और मतलब इसको अगर मैं वहीं पे फैक्टराइज कर देता 2 into 3 तब भी तो हो सकता, तो मैं नीचे 2 एक और नीचे कर देता 2 हाँ 9 एक ही बात है यार, वो कैलकुलेशन है, समझ में आ गया? इससे आसान तो Yes, न्यूटन sir. में हो रहा है। ठीक है, सबको क्लियर है? लास्ट स्टेप कैसे भी Yes, sir. करो वो तो सब ठीक है, समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे सबके हिसाब से मुझे समझाना पड़ता है ना, मैं चलिए चाहता था ऊपर ही सॉल्व सर कर मुझे तो
सर मुझे तो ये वाला ज्यादा आसान लगा, न्यूटन लॉ तो सर के फंस गया था। हाँ मतलब या फॉर्मूला याद रख, आपको वो याद रखने की जरूरत नहीं, आप कॉन्सेप्ट अप्लाई करो। ये क्या तरीका है, ये स्टेप है, ये कभी भूलोगे ही नहीं। आपको जो क्रिएट करना है ना वो एक्सप्रेशन देखो, यहाँ पे सबसे जो हाईएस्ट होता है ना वो क्रिएट कर लिया करो, बाकी अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। अब इसके प्रीवियस ईयर में आपको जेई की प्रॉब्लम आज और भेजूंगा, प्रैक्टिस प्रॉब्लम, उसमें बिना न्यूटन लॉ कर अप्लाई किए हो जाएगा। आ रहा है समझ में? आपको जो भी हाईएस्ट क्रिएट करना हो वो वाला एक्सप्रेशन आप क्रिएट करो, बच्चे हुए अपने आप क्रिएट हो जाएंगे। सर अगर एग्जाम में मतलब अगर बोर्ड में ये क्वेश्चन है ऐसे बोर्ड में मतलब नहीं आए, बोर्ड में नहीं आएगा ये, आपके सीबीएसई में नहीं, जेई में सिर्फ, बोर्ड में नहीं आएगा ऐसा क्वेश्चन, ठीक है? बोर्ड में नॉर्मल बच्चे कर ही नहीं पाएंगे ऐसे क्वेश्चन। अच्छा ये सब बातें छोड़िए, समझ में आया क्या? घर पे एक बार और ट्राई कर लेना, क्लियर है? यस ठीक है चलो। सर, ये लास्ट का स्टेप बता दोगे सर इसी क्वेश्चन का, लास्ट का एकदम? क्लास सिस्टम कुछ नहीं, देखो मेरे पास ये एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ था यहाँ हाँ, तक। सर। क्वेश्चन में मुझे जो स्टेप पूछी गई थी उसमें पूछा गया था a10 माइनस 2a8 अपॉन 2a9, ये पूछा गया था। तो मैंने जी। a10 और a8 को साथ में रखा और हाँ। a9 को उधर भेज दिया, फिर a9 को डिवाइड कर दिया, फिर ये एक्सप्रेशन क्रिएट हो गया था। और मुझे नीचे क्या चाहिए था क्वेश्चन के हिसाब से, 2a9 चाहिए था, तो इसलिए दोनों तरफ 2 से डिवाइड कर दिया। या फिर वहां से एक काम करो, 2a9 को उधर भेज दो, ट्वाइस ऑफ a9 को उधर भेजोगे तो 3 आ जाएगा। क्लियर है? यस सर। ओके सर। सर वो सर अच्छा, आप ऑप्शन मतलब सर 2 और क्लास 3 ले रहे दोनों थे है, हम सर। कैसे करेंगे फिर? क्या कह रहे हो? इसकी वैल्यू 2 और 3 दोनों आ सकती है? 2 और 3 दोनों क्यों आएगी? इसका आंसर 3 आएगा, 2 नहीं आएगा उससे मल्टीप्लाई करेंगे। हाँ ठीक कह रहा था ना, ठीक है। सर हाँ बोलो। सर जब आप भी सर क्लास ले रहे थे सर आपसे पहले, तो सर वो एक मॉड्यूल भेजने की कह रहे थे सर क्वाड्रेटिक की प्रैक्टिस के लिए। सर मैंने बिटवीन पे भी चेक करा सर, वहां पे भी नहीं, और सर ग्रुप पे भी नहीं भेजा है सर ने। आज भेज दूंगा मैं रात को पक्का, ठीक है, इस क्लास के बाद। ओके सर। हाँ चलो, अभी देखो टाइम वेस्ट मत करो, क्वेश्चन अपन को प्रैक्टिस करने, टाइम हो जाएगा, ठीक है? जितने आप प्रैक्टिस करोगे फिर घर जाके इनको वापस अटेम्प्ट करना, जल्दी जल्दी करो, बहुत सारे क्वेश्चन है आज, ये चैप्टर का पूरा रिवाइज करना है अपन को। फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a फॉर विच द इक्वेशन हैज इंटीग्रल रूट्स। अब देखो अगेन एक और स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन जेई में बहुत पूछते हैं। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर हैं, इंटीग्रल रूट्स मतलब इसके रूट्स कैसे हैं? इंटीजर। इंटीजर मतलब पॉजिटिव नेगेटिव इंटीजर कुछ भी हो सकता है, 1 2 3 4 5 -1 -2 -3, इस तरह के इसके रूट्स हैं। तो a की वैल्यू क्या क्या होगी, a की इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या होगी अगर इसके रूट्स इंटीजर आए? तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कर लो ट्राई एक बार। x प्लस n। मैं आपको वापस क्वेश्चन समझा देता हूँ, देखो ध्यान से, बाकी लोग ट्राई करते रहो जिसको समझ में आ गया। इक्वेशन गिवन है x माइनस a इंटू x माइनस 10 प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है? ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको चाहो और सिंप्लीफाई कर लो, एक्स स्क्वायर माइनस a प्लस 10 इंटू एक्स प्लस 10a प्लस 1 इक्वल टू 0। ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, मान लो इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो अल्फा और बीटा अगर इंटीजर्स हैं, रूट्स कैसे हैं? इंटीजर्स। रूट्स कैसे हैं? इंटीजर्स। तो a की वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया, a की किन वैल्यू के लिए इसके रूट्स इंटीजर्स आएंगे, ये क्वेश्चन है, करो ट्राई। सर जो a की वैल्यू है सर वो मतलब नंबर्स में या फिर वेरिएबल में? नंबर a, फाइंड द इंटीग्रल वैल्यू ऑफ a की क्या वैल्यू रखें इसमें ताकि इसके रूट्स इंटीजर आए, ये क्वेश्चन है। एक बार ट्राई करो खुद से, थोड़ा दिमाग लगाओ, सर ओके। डी का कॉन्सेप्ट यूज करो। जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, मैं हिंट दे रहा हूं आपको, किसी भी क्वाड्रेटिक का जो रूट होता है उसका फॉर्मूला होता है ये, x की वैल्यू आती है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है? ये रूट्स होते हैं, ये रूट्स इंटीजर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? इंटीजर्स। तो ये इंटीजर कब आए, इसके लिए क्या कंडीशन होगी ये सोचना है आपको। ग्रेटर देन 0। तो ग्रेटर देन इक्वल नहीं, टू 0। वो रियल रूट की कंडीशन होती है ग्रेटर देन 0, रियल रूट की कंडीशन होती है डी ग्रेटर देन। अगर इसको इंटीजर बनाना है तो ये डी कैसा होना चाहिए? सर नॉट इक्वल टू 0। नहीं, और सोचो, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर। ये डी कैसा होना चाहिए? मतलब ये रूट के बाहर आ जाना चाहिए, सब मतलब ये इसमें कैसा होना रैशनल चाहिए? बन जाएगा वो। 4 16 36, ताकि वो रूट के बाहर आए और नंबर रूट मतलब इरेशनल ना बने कम से कम, फिर उसको अब इंटीजर। तो सबसे पहली कंडीशन तो ये होनी चाहिए कि परफेक्ट स्क्वायर बने, और परफेक्ट स्क्वायर बनने के बाद नीचे जो नंबर है उन दोनों का एडिशन उससे क्या होना चाहिए? डिविजिबल होना चाहिए। करो आप ट्राई। जो परफेक्ट स्क्वायर है उसकी मतलब वो 0 ही तो आना चाहिए ना? परफेक्ट स्क्वायर 0 के अलावा और भी हो सकता है ना, करो ट्राई करो आप एक बार, क्वेश्चन के हिसाब से देखना पड़ेगा, हो सकता है 0 हो सकता है कुछ और हो, ट्राई करो। बाकी लोगों को समझ में आया क्या बोल रहा हूं मैं? ये आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है, ठीक है? अब यहाँ पे x की वैल्यू इंटीजर चाहिए,
x की वैल्यू क्या चाहिए, इंटीजर। तो इसकी सबसे बेसिक कंडीशन तो ये होगी कि जो रूट के अंदर क्वांटिटी है ये कैसी होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुई, मान लो 5, 7, 8, 10, 11, 12 कुछ भी हो गई, एक्चुअली नारायण इमेजिनरी आएगी। एक मिनट को, कुछ भी दूसरी वैल्यू हो गई, मान लो 8, 9, 10 या फिर 7, 8 कुछ भी अगर वैल्यू हो गई, उस केस में रूट के बाहर नहीं आ सकता, तो फिर इरेशनल रूट्स हो जाएंगे। रूट्स कैसे हो जाएंगे, रियल तो रहेंगे लेकिन इरेशनल बन जाएंगे। मुझे सबसे पहले इसको रूट के अगर बाहर निकालना है, तो कोई भी क्वांटिटी रूट के बाहर तभी आती है जब वो परफेक्ट स्क्वायर होती है। ये बेसिक कंडीशन है। अब थोड़ा सा उस लॉजिक लगाओ। सर इसमें डाउट x, क्लियर हो गया। ठीक है, अब इसमें x की वैल्यू अप्लाई करो, फॉर्मूला अप्लाई करो, x निकालो, एक्सप्रेशन क्रिएट करो, x का फॉर्मूला अप्लाई करो, ये वाला। x की जब वैल्यू पुट अप करोगे तो एक्सप्रेशन बनेगा a प्लस 10 माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। ये ब्लू कलर आपको दिखता तो है ना, ऐसा तो कोई कलर का दिक्कत नहीं किसी को। नो सर। सर ए की वैल्यू 8 और या फिर 12 आ रही है। 8 और 12 ठीक है, चेक करते, देखना पड़ेगा, आंसर याद नहीं है, चेक करेंगे अभी। चलो लास्ट में आप तब तक अपना आंसर क्रॉस चेक कर लो, कोई मिस्टेक तो नहीं हुई है। बाकी लोग भी निकालो। जगह खाली नहीं, एक पेज ऐड करता हूं मैं। तो यहाँ आपके पास एक्सप्रेशन क्या बना, x इक्वल टू a प्लस 10 प्लस माइनस रूट के अंदर एक क्वांटिटी बनी डिवाइड बाय 2, रूट के अंदर क्या बना, a स्क्वायर माइनस का 20a ए स्क्वायर प्लस 56 प्लस 2a मूवी। नहीं, ये माइनस 20a और माइनस का 20a बनेगा ना, यस सर a स्क्वायर माइनस का 20a और प्लस 96 प्लस 96। तो अब या तो ये एकदम परफेक्ट स्क्वायर है या फिर ये 0 हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए a की वैल्यू, अब देखो ये जो क्वांटिटी है, या तो इसको आप क्या करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, ठीक है। अब ये परफेक्ट स्क्वायर तो बनेगी नहीं, देखो एक बार ट्राई कर लेते हैं। इसको क्या लिखोगे, यहाँ पे 20 है तो इसको 2 तो कितना है, ये माइनस 10 का होल स्क्वायर -4 बन रहा है। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा 10, तो 10 का स्क्वायर ऐड करेंगे, 10 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट, मतलब 100 का एडिशन करना, 100 का क्या करना, सब्सट्रैक्शन। तो a स्क्वायर माइनस का 20a है, यही तरीका सिखाया था। इसको 2 से डिवाइड करोगे तो आएगा 10, तो 2 से डिवाइड करने पे 10 स्क्वायर ऐड किया, 10 का स्क्वायर इसी में से क्या कर दिया, सब्सट्रैक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन बन जाएगा आपका a माइनस 10 का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 4, ठीक है। ये रूट के अंदर है, ये रूट के अंदर है, चेक कर लेना एक बार। प्लस का 96 और माइनस ऑफ 4 ही बनेगा ना, ठीक है। अब ये एक्सप्रेशन रूट के अंदर है, अब ये इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर होनी चाहिए। तो उस अब परफेक्ट स्क्वायर कब बनेगा, देखो ध्यान से। अब देखो यहाँ पे 2 नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस है, देखो 4 मतलब ये किसी का स्क्वायर है, किसी इंटीजर का क्या स्क्वायर है, और ये उसमें से अगर 4, जब 0, हाँ
उसमें से 4 सब्सट्रैक्ट करें, अब ये परफेक्ट स्क्वायर बनना चाहिए। अब देखो यहाँ पे आपको एग्जांपल लेके दिखाता हूँ, देखो कि नंबर के स्क्वायर कैसे कैसे होते हैं। यहाँ पे मान लो कोई भी इंटीजर हो, मान लो अगर 1 हुआ तो 1 तो नहीं होगा, 4 से ज्यादा होना चाहिए, तो 4 से ज्यादा स्क्वायर कौन कौन से होते हैं, 9 है ना। देखो यहाँ पे एक ही कोई ना कोई इंटीजर वैल्यू रखोगे तो ये किसी के ना किसी नंबर का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। ये किसी ना Yes, किसी sir. इंटीजर का क्या होगा, स्क्वायर होगा। तो इसकी पॉसिबल वैल्यू क्या क्या हो सकती है, मैं वो लिख के दिखा रहा हूँ आपको। मान लो 9 हो गई, 3 का स्क्वायर, मान लो 9 के बाद अगला स्क्वायर कौन सा आएगा, 16, 25, 36, ऐसे स्क्वायर आते जाएंगे, है ना। और इन सब में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट होगा, इन सब में से अगर 4 सब्सट्रैक्ट होगा तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं बनेगा। देखो ध्यान से, यहाँ पे बनेगा 5, यहाँ पे बनेगा 12, यहाँ बनेगा 21, यहाँ बनेगा 32। तो ऐसे ये अब ये रूट ये मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या बनेगी, ऐसी। तो ये रूट के बाहर कभी नहीं आ पाएगा। ये रूट के बाहर तभी आएगा जब ये वैल्यू क्या 4 के बराबर आ जाए। ये वैल्यू किसके बराबर आ जाए, 4 के बराबर, ताकि 4 - 4 कितना हो जाए, 0, है ना। आ रहा है समझ में। ये रूट के बाहर तभी आएगा जब ये पूरा स्क्वायर इसका स्क्वायर -4, मतलब ये एक्सप्रेशन क्या बन जाए, 4 के बराबर, और 4 - 4 कितना आ जाए, 0। ठीक है, अब इसको अगर 4 बनाना है तो बेसिकली किसको, a - 10 के होल स्क्वायर को क्या बनाना है, 4, ताकि 4 - 4 कितना हो जाए, 0, और ये वैल्यू x की वैल्यू क्या आ जाए, आपके पास इंटीजर आ जाए। ये देखो, ये सब में लॉजिकल क्वेश्चंस होते हैं। आपको ऐसे ऐसे सोच सोच के दिमाग लगाना पड़ेगा हिट एंड ट्रायल से, कि ये वैल्यू परफेक्ट स्क्वायर इसको बनाना है तो ये तभी होगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन 0 हो। और ये एक्सप्रेशन 0 कब होगा, जब 4 - 4 होगा, मतलब इसकी स्क्वायर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 4। आ रहा है समझ में यहाँ तक। सर मतलब 2 आनी चाहिए हाँ, वैल्यू। मतलब बेसिकली अब यहाँ पे a की वैल्यू क्या रखे ताकि ये 4 आए। 8 हाँ, अब देखो 8 4, and 12 वेरी गुड। 4 मतलब 2 का स्क्वायर होना, 4 मतलब 2 का स्क्वायर या फिर -2 का स्क्वायर होता है 4, है ना। Yes, sir. या फिर इसको आप सॉल्व कर लो, नहीं समझ में आता तो सॉल्व कर लो। स्क्वायर उधर जाके क्या होगा, रूट होगा। देखो ध्यान से, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, देखो यहाँ पे सॉल्व, मतलब बेसिकली क्या कहने का मतलब था, वापिस समझ लो एक बार। ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बनेगा, ये रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही थी, देख लो ध्यान से, रूट के अंदर जो क्वांटिटी आ रही थी, ये अब इसको 0 ही होना पड़ेगा, अदरवाइज ये परफेक्ट, क्योंकि दोनों का डिफरेंस है, या तो परफेक्ट स्क्वायर बने, तो ये परफेक्ट स्क्वायर तभी बन पाएगा जब ये पूरा एक्सप्रेशन, ये जो चीज है 4 के बराबर है, 4 - 4 कितना आ जाए, 0। यहाँ से मैंने क्या बोला कि अगर इसको आपको इसका आंसर इंटीजर लाना है, इस x का आंसर क्या लाना है, इंटीजर, उसके लिए इसको 0 होना पड़ेगा। तो इसको 0 होने के लिए इसको 4 होना पड़ेगा। इसको क्या होना पड़ेगा, 4। सर एक ही ये- दो वैल्यू आएगी ना। हाँ, एक ही दो वैल्यू आएगी। तो a - स्क्वायर का अगर 4 होगा तो स्क्वायर उधर जाके रूट में जाएगा, रूट ऑफ 4, और आगे एक लगेगा प्लस, एक लगेगा माइनस। तो a = 10 प्लस माइनस रूट 4, मतलब प्लस -2। तो यहाँ से a की वैल्यू एक तो 12 आएगी और एक आएगी 8। अब यहाँ पे रख के दे, अगर a को मैंने 12 और 8 रखा तो इससे कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। हाँ, यहाँ पे 12 रखोगे तो 2 से डिविजिबल है, 8 रखने पे भी 2 से डिविजिबल है। इसमें आंसर क्या आएगा, इंटीजर। अब देखो यहाँ पे आप a को 8 रख दो, तो वहां से आपकी इंटीग्रल वैल्यू क्या क्या आएगी वो भी पता चल जाएगी। तो जब आप 11 a and को, 9 हाँ, a को जब आप 12 रखोगे तो 12 रखने पे देखो 12 + 10, और रूट के अंदर वाली तो क्वांटिटी 0 ही हो जाएगी, ऑलरेडी हमने देखा हुआ है, आप रख के भी देख लेना, अपॉन 2। तो ये x की वैल्यू आपके पास यहाँ से क्या आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये 11। और जब a की वैल्यू आप 8 रखोगे तो ये हो जाएगा 8 + 10 + 0 अपॉन 2। 9 तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9। ठीक है, तो अगर x का आंसर मुझे इंटीजर चाहिए तो उसके लिए a की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या होगी, 12 और 8। तो इसका आंसर कितना आएगा, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ a मतलब 12 और 8। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था, नया था आपके लिए, हो सकता है नया हो, घर पे जाके वापस इसको ट्राई करना। हाँ बोलो सर मैंने तो कुछ और ही तरीके से करा था सर, इसका ये वाला क्वेश्चन। बोलो बोलो, क्या तरीका, आंसर यही आ रहा है क्या, हाँ सर, आंसर तो यही आ रहा है क्या तरीका था, जल्दी बताओ। सर। इसमें सर एक क्वेश्चन से, हाँ सर, सर इसमें x - a सर मल्टीप्लाई में x - 10 + 1 = 0 है, तो सर x - a और x - 10 की मल्टीप्लिकेशन -1 के बराबर होनी चाहिए। हाँ यस सर, ये मेरा भी था। हाँ, तो सर फिर अब x - 10 है, तो सर x - 10 की पॉसिबल सर x - 10 की वैल्यू सर 1 या -1 होनी चाहिए। तो अच्छा सर x ठीक है, - 10 की पॉसिबल वैल्यू सर 1 हो सकती है और -1 हो सकती है। ठीक है। आपने तो सर जब दोनों बच्चों से, केसेस हाँ को एक मिनट, परफेक्ट इसको मैं रहेगा। ये भी समझा देता हूँ सबको, सब लोग ध्यान से देखो, इन्होंने क्या तरीका अपनाया है, +1 को उधर भेज दिया तो +1 उधर जाके क्या हो जाएगा, -1। तो यहाँ से x - a और x - 10 का प्रोडक्ट -1 के बराबर है। अब दो नंबर का प्रोडक्ट, अब ये भी, अब जो क्वेश्चन के हिसाब से x और a दोनों इंटीजर है, x और a दोनों क्या इंटीजर, मतलब ये भी इंटीजर होगा, ये भी इंटीजर होगा। अब दो इंटीजर का प्रोडक्ट -1 कब आएगा, बताओ। ऐसे कौन से दो नंबर है जिनका प्रोडक्ट -1 आता है। सर 1 and -1। हाँ, 1 और -1, यही दो पॉसिबिलिटी। तो या तो ये 1 होगा, तो अगर ये 1 हुआ तो ये -1 होगा,
और या फिर अगर ये -1 हुआ तो ये 1 होगा। भाई ये दो ही पॉसिबिलिटी है, हाँ या ना? बोलो। Yes, sir. इस तरीके से भी आप जा सकते हो। क्लियर है? इसको एक बार ट्राई करना सब लोग घर पे। सर यही इससे भी लगाया था मैंने भी, हाँ वेरी गुड, इसलिए मैं आपसे कर पूछ रहा सकते था हो। कि एक्स की वैल्यू वेरिएबल तो नहीं, ए की वैल्यू। क्या कह रहे हो? सर मैंने भी यही लगाया था, इसीलिए मैंने पूछा था आपसे कि एक्स मतलब जो ए की वैल्यू वेरिएबल में वेरिएबल में। वेरी गुड, हाँ ये तरीका अपना सकते हो, लेकिन एक बार सब लोग ट्राई करना और देखना फाइनल आंसर ये आ रहा है कि नहीं आ रहा। बाकी लोग जिसने ट्राई नहीं किया एक बार इस तरीके से भी ट्राई कर लेना। तो ये आपका मेथड 2 है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, घर पे ट्राई कर लेना। अच्छा तरीका ये भी, कोई दिक्कत नहीं है। आ रहा है समझ में आप लोगों को? बोलो। यस सर। यस ओके सर आ रहा है। ओके Sir? वेरी गुड। हाँ बोलो। सर मेथड 2 क्लियर नहीं हुआ। मेथड 2 में कुछ नहीं था बेटा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन में बोला गया था ये जो प्रोडक्ट है ये 0 के बराबर है, तो इस +1 को उधर भेज दिया, मतलब उधर वैल्यू क्या हो गई -1, +1 उधर जाके क्या हो गया -1। अब यहाँ पे मुझे यही लॉजिक लगाना, क्वेश्चन में बोला था x और a इंटीजर है, तो मुझे यही सोचना था कि x और a की वैल्यू में क्या रखूं ताकि उनका प्रोडक्ट -1 आए, उनका प्रोडक्ट -1 आए। अब दो नंबर का प्रोडक्ट -1 तभी हो सकता है जब कोई एक नंबर 1 और दूसरा नंबर क्या हो -1। तो जब इसको -1 बोल देंगे तो वहां से a को 1 से इक्वेट कर देना, और जब देखो एक बार इसको 1 रख देना और एक बार इसको क्या रख देना -1, तो वहां से x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू फिर यहाँ रखोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। आया समझ में? तो उससे जल्दी हो जाएगा। Yes, sir. ठीक है, क्वेश्चन में बोला गया था ये एक्सप्रेशन है, तो इस एक्सप्रेशन की वैल्यू 0 है, मतलब ये उधर जाके -1 होगा, ये उधर जाके क्या हो गया -1। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बोला गया x और a इंटीजर है, अगर ये इंटीजर है मतलब दोनों प्रोडक्ट में क्या होंगे इंटीजर। अब ऐसे कौन से दो इंटीजर है जिनका प्रोडक्ट -1 हो? ऐसे ये दो ही पॉसिबिलिटी है कि एक जना 1 हो जाए दूसरा -1 होगा, 1 और -1 का ही प्रोडक्ट -1 होता है। फिर अगर ये -1 हुआ तो ये 1 हो जाएगा, तो अगर इस x -10 को 1 रखा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 11, और x -10 की वैल्यू अगर -1 है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 9। तो एक बार 9 रखोगे एक बार 11 रखोगे, फिर उससे a आ जाएगा आपका। ठीक है, वो 2 लाइन में हो जाएगा, इससे Yes, शॉर्ट sir. तरीका है वो। Clear ठीक हो है गया। चलो, तरीके हो सकते, वेरी गुड। आप अलग अलग मेथड सीखा करो सबसे। पढ़ लो इस क्वेश्चन को। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला गया था डिस्कस द नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस ABC बिलोंग्स टू R कनेक्टेड बाय द रिलेशन a + b + c = 0। तो क्वेश्चन में कंडीशन दी है कि अगर मान लो a + b + c अगर 0 है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स का नेचर डिस्कस करना, मतलब ये रियल होंगे इमेजिनरी होंगे कैसे होंगे ये पता करना है, मतलब इसके रूट्स का नेचर कि अगर a + b + c अगर 0 है तो इस क्वाड्रेटिक के रूट्स रियल होंगे कि इमेजिनरी होंगे ये पता करना है। कंडीशन है a + b + c = 0। तो नेचर ऑफ द रूट हम कैसे पता करते थे? नेचर ऑफ द रूट किस बात पे डिपेंड करता है? डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू पे ना। Discriminant. तो डिस्क्रिमिनेंट निकालो, देखो वहां से क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हैं। सर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू जो आ रही है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, तो करो, ट्राई करो। ये लोग ना। इसका जो डिस्क्रिमिनेंट आएगा लिखो एक्सप्रेशन b² - 4ac देखो यही आ रही है, क्या चेक करना कैलकुलेशन? यस ठीक है, Yes, sir. अब यहाँ से कैसे सोचे कि अगर a + b + c 0 के बराबर है तो ये जो एक्सप्रेशन है इसके ये जो d लिखा हुआ ये पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, कैसे दिमाग लगाए? सर बी की वैल्यू मतलब इस a + b + c से मतलब सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं यहाँ पे। ठीक है बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से b की वैल्यू आएगी आपके पास -a - c, तो वो अगर यहाँ पे रखते हैं अपन तो देखो उससे क्या एक्सप्रेशन बनता है, तो b का स्क्वायर मतलब -a - c का होल स्क्वायर, तो b की जगह ये रख दिया ताकि पूरा एक्सप्रेशन a और c में कन्वर्ट हो गया। अल्टीमेटली मुझे ये पता करना d जो d एक्सप्रेशन है उसका साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव। अगर a + b + c 0 है, ये वैल्यू मैंने यहाँ पे पुटअप कर दी, ये कंडीशन मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दी। अब यहाँ से मैं देखता हूँ ये जो d एक्सप्रेशन बनेगा क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, ये चेक करना है। ठीक है, तो इसको ओपन कर दोगे अगर आप 9, तो माइनस माइनस का तो कोई मतलब नहीं, माइनस माइनस का होल स्क्वायर क्या होगा प्लस ही होगा, तो a² + c² प्लस ट्वाइस ऑफ ac -32c ac। यहाँ से क्या बनेगी क्वाड्रेटिक 9a² + 9c²
देखो यहाँ से 9 टू 18, 18 माइनस 32 कितना होगा, बोलो 14 होगा क्या? 14। यहाँ से जो मेरे पास एक्सप्रेशन एक ए और सी में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी, क्या क्वाड्रेटिक नहीं सॉरी ए और सी में क्वाड्रेटिक, हाँ बताओ क्या करें इसके बाद। ए 9a² प्लस 9c² माइनस 14ac। अब ये जो एक्सप्रेशन है इसका नेचर प्रिडिक्ट करना, मतलब इसका साइन प्रिडिक्ट करना, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो बताओ इसके बाद क्या करूं। सर ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा सर। क्यों? सर क्योंकि आपका हमारा जो 9 है सर वो पॉजिटिव है और जो इसका Positive है। कांस्टेंट टर्म है वो नेगेटिव है, तो सर -4ac होते तो माइनस माइनस का मल्टीप्लाई ऑलवेज प्लस होगा, और क्योंकि हमारा जो a है मतलब a का कोफिशिएंट है वो भी पॉजिटिव है। ना तो ये लॉजिक नहीं लगा सकते। आपके पास दो टर्म पॉजिटिव लेकिन -4ac नेगेटिव भी, तो मान लो ए और सी एसी रखो 14 से मल्टीप्लाई होके नेगेटिव वाला टर्म बड़ा आ जाए, दोनों पॉजिटिव रखो, इधर वाला एक्सप्रेशन मान लो छोटा आ जाए, तो आंसर नेगेटिव भी आ सकता है। आपको एक परफेक्ट रीजन देना होगा मुझे, ऐसा एक्सप्रेशन यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा जिससे आप बता पाओ कि ऑलवेज पॉजिटिव है नेगेटिव है। यहाँ पे जो एक्सप्रेशन बना है तो क्या बना, 9a² प्लस 9c² माइनस 14ac। इसको थोड़ा मॉडिफिकेशन करो, परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो सब लोग। परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करो, तो परफेक्ट स्क्वायर तो कोई यही बनेगा, हाँ है ना। यहाँ पे मतलब माइनस कॉमन मिल लोगे तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऊपर लिखा हुआ है ऑलरेडी, 9a प्लस c का होल स्क्वायर माइनस 32ac। अब ये जो एक्सप्रेशन है ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये कैसे प्रिडिक्ट करें? या तो परफेक्ट स्क्वायर तो ऊपर लिखा हुआ उसका मतलब नहीं कोई बना के, तो बताओ क्या तरीका अपना है। इसमें कुछ ऐसा बनाओ ताकि अपन उसमें मैं बता पाऊं कि भाई ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा, और इसको मॉडिफिकेशन इसको करना पड़ेगा, कुछ प्लस माइनस ऐड सब्सट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि जो एक्सप्रेशन बने वो ऑलवेज पॉजिटिव बने। बताओ बताओ। तो यहाँ से तो कुछ आ नहीं रहा है, मतलब अगर अच्छा अपन ने तो क्या किया था, बी को रिप्लेस किया था। अपन ने किसको रिप्लेस किया था, बी को। अगर मान लो अपन ए और सी को तो भी रिप्लेस कर सकते थे, हाँ है ना, कर सकते थे। यस सर। ठीक है, तो एक बार ट्राई करते हैं यहाँ पे रिप्लेस करने की, शायद उससे एक्सप्रेशन सिंपल बने। क्योंकि यहाँ पे मैं डायरेक्टली बोल नहीं सकता, हो सकता है ये पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव हो सकता है, मुझे मैं डायरेक्ट पता नहीं कर सकता क्योंकि दो टर्म तो पॉजिटिव है एक टर्म नेगेटिव है। हो सकता है नेगेटिव वाली ये वाला प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा आ जाए, ये प्रोडक्ट ये वाला एक्सप्रेशन छोटा है तो नेगेटिव आ सकता है, ये बड़ा है ये छोटा है तो पॉजिटिव आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। इससे यहाँ से तो प्रिडिक्ट नहीं हो पा रहा है, तो एक बार एक काम करते हैं, दूसरी चीज रख के देखते हैं। दूसरा अपन क्या रख सकते थे कि यहाँ से a प्लस बी प्लस सी 0 है, तो यहाँ से किसी एक को रिप्लेस कर दे, या तो a को या तो c को। तो मान लो यहाँ से मैं बोलूँ c की वैल्यू, तो c की वैल्यू कितनी आ सकती है, -a माइनस बी। तो c की जगह का -a माइनस बी रखा तो देखो क्या बनेगा एक्सप्रेशन, d इक्वल टू 9b² पहले से था -32a और c की जगह क्या रख दिया -a माइनस बी। इससे देखो क्या एक्सप्रेशन बनेगा, 9b² माइनस माइनस प्लस 32a² और माइनस माइनस प्लस 32ab, हाँ है ना। यस सर। समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है। अब ये तो पॉजिटिव है Yes, ये sir, तो आ गया। पॉजिटिव है, लेकिन अगेन ए और बी का प्रोडक्ट पता नहीं, हो सकता है ए नेगेटिव हो बी पॉजिटिव हो तो ये नेगेटिव भी आ सकता है, तो मुझे और सोचना पड़ेगा। यहाँ पे इन दोनों को तो ऐसे ही रहने दिया, या फिर इन दोनों में कॉमन क्या करें, देखो यहाँ से 32 बी कॉमन भी ले लूं, ए कॉमन भी ले तो ए प्लस बी बनेगा, और ए प्लस बी की जगह क्या रख सकता हूँ -c, तो वापिस वही बन जाएगा ऊपर वाला एक्सप्रेशन। बताओ इसमें कैसे मैनिपुलेशंस करें, क्या यहाँ पे परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करें, परफेक्ट स्क्वायर यस सर। बनाने की कोशिश करो। तो देखो यहाँ पे कैसे परफेक्ट स्क्वायर बनेगा, यहाँ पे 9 का b है, यहाँ पे 32 है, तो 32 और 9 ये देखो ये तो प्रोडक्ट नहीं, तो यहाँ पे 8 होता तो काम, क्योंकि 8 की टेबल में 32 आता, तो एक काम करते हैं यहाँ से 8 निकाल लेते हैं, ताकि यहाँ से अगर 8b² निकाल लिया, अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना थोड़ा आसान, क्योंकि 32 8 की टेबल में 32 आता है, और इसको लिख दिया अपन ने क्या 32a²। ठीक है, ये जो 9b² था इसमें से मैंने b² अलग कर दिया, 8 अलग कर दिया, ताकि ये जो सब 8 के मल्टीपल आ जाए। अब इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, देखो बन रहा है क्या, तो यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना आपका b²
प्लस 8b स्क्वायर प्लस 32ab प्लस 32a स्क्वायर। इन सब में से 8 कॉमन आ रहा है, 8 कॉमन ले लोगे तो अंदर क्या बचेगा, b स्क्वायर 4ab प्लस 4a स्क्वायर। हाँ है ना, आ रहा है समझ में? यस सर, यस सर। अब बताओ ये किस चीज का स्क्वायर है? b प्लस 2a का होल स्क्वायर। ये b प्लस 2a का होल स्क्वायर। हाँ, अब ये जो एक्सप्रेशन क्रिएट हुआ, अब मैं क्या गारंटी से बोल सकता हूँ ये ऑलवेज पॉजिटिव होगा? ये देखो यस सर, यस सर कह सकते हैं। ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। अब बोल सकता हूं मैं कि ऑलवेज क्या है, पॉजिटिव। मतलब डी अगर ऑलवेज पॉजिटिव है, इसके रूट्स कैसे होंगे, बोलो? सर एक बार बता दो सर कैसे। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो 2 नंबर का स्क्वायर, यहाँ पे एक्सप्रेशन क्या बना मेरे पास, b का स्क्वायर यस प्लस सर, यस 8b प्लस 2a का। अब यहाँ पे a और b की मैं वैल्यू कुछ भी रखूं, ये एक्सप्रेशन हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, यस सर। ठीक है? तो पहले क्या प्रॉब्लम थी, यहाँ पे नेगेटिव का भी साइन आ रहा था, या तो इसलिए मैं प्रिडिक्ट नहीं कर पाया, मतलब एकदम श्योरिटी से नहीं बोल सकता था कि ऑलवेज पॉजिटिव आएगा कि नेगेटिव आएगा, इसलिए मैं यहाँ पे अटक गया था। फिर मैंने दूसरा तरीका क्या अपनाया कि बी की जगह मैंने ए और सी में से किसी एक को रिप्लेस कर दिया, लेकिन वहां से जो एक्सप्रेशन बना, फिर मैंने परफेक्ट स्क्वायर बनाया, तो अपने आप दिख गया यहाँ पे कि हाँ ये एक्सप्रेशन ऑलवेज कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। तो अल्टीमेटली तो क्वेश्चन में यही पूछा गया था, डी का एक्सप्रेशन आपको सिंपल मैनिपुलेशन के साथ देखना था कि डी का जो एक्सप्रेशन है वो पॉजिटिव या नेगेटिव। आगे समझ में? यस सर। ओके, वेरी गुड, ठीक है। ये सारे अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अभी एक और पहले AI ट्रिपल ई नाम होता था जेई मेंस का, उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ था। टाइम हो गया, अब अगला लेक्चर कितनी बजे होता है? 8:15। 8:15, ठीक है। चलो एक काम करना, सुनो मेरी बात, कुछ क्वेश्चंस और बच रहे हैं, मैं चाहता हूं आप इनको घर पे ट्राई कर लो, इनके सॉल्यूशन भी मैंने दिए हुए हैं, ठीक है? अब मैंने आपको तरीका तो सिखा ही दिया, अब थोड़े क्वेश्चन का लेवल और अच्छा है आगे जाके, या तो अपन इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर लेंगे, या फिर आपके जो जो डाउट्स आएंगे वो डिस्कस कर लेंगे। क्लियर है? यस सर। सर टाइम तो हाँ बोलो। सर आपने वो कहा था कि मॉड्यूल डिस्कस करेंगे हम ट्रिग्नोमेट्री का, वो उसका तो मैंने सॉल्यूशन भेजा था, उसका डिस्कशन नहीं हुआ था ना आपका, तो मैं काम करूंगा, एक बार आप सॉल्यूशन से मैच कर लेना, फिर आपके जो बचे हुए क्वेश्चन है वो डिस्कस कर लेंगे आप। ओके सर। एक बार सॉल्यूशन से भी एक बार खुद से देख लेना, जो जो डाउट्स थे, हो सकता है सॉल्यूशन से आपको समझ में आया था, ताकि अपना डिस्कशन जल्दी हो जाएगा। फिर सॉल्यूशन से भी जो चीज समझ में नहीं है वो आप मुझसे पूछ लेना क्लास में, ठीक है? ओके ओके, तो ये मैं अभी पीडीएफ आपको नोट्स की भेज दूंगा, एक बार सारे क्वेश्चन को प्लीज अच्छे से ट्राई कर लेना। हो सकता है नेक्स्ट क्लास से अपन सीक्वेंस सीरीज स्टार्ट करते हैं, और इसमें जो आपके डाउट्स होंगे उनको वापस डिस्कशन कर लेंगे। क्लियर है? इसमें से आपको लग रहा है कि सर को ये वाला क्वेश्चन हमको समझ में नहीं आया था, आप मुझे बोल देना, अगली क्लास में मैं उसको वापस डिस्कस कर दूंगा, ठीक है? ओके सर। यस सर। ओके ओके, सर हाँ बोलो, सर मेरे को एक क्वेरी थी आपसे। जल्दी बोलो। हाँ बोलो बोलो, मेरी क्लास सर एक्चुअली। हाँ सर जैसे कि सर मेरा कल जो है सर मैं मतलब डॉक्टर के पास जाऊंगा सर, मे भी मैं सर मेरा ऑपरेशन हो सकता है आंखों का, तो सर हाँ उसके लिए मैं लेक्चर्स नहीं ले पाऊंगा, तो सर मतलब कुछ मेरे डिक्रीज तो नहीं होगी? आप एक काम करना, एक मेल लिख देना सर मेरा अवंती का जो ऑफिशियल मेल आईडी, उसमें मेल भी डाल देना, और ये बता देना कि आपकी क्लासेस मिस होगी। फिर आप ट्राई करना, जैसे आप रिकवर हो जाओ रिकॉर्डिंग से और बाकी चीज से भी कवर करने की कोशिश करो, ठीक है? ओके सर। ओके ओके,